बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों और सभी सुनने वालों का हम एक बार फिर खुश आमदीद कर रहे हैं। दूसरी पारी लेकर हम आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पे स्कोर जो बनाना है वो 182 रन स्कोर बोर्ड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पेनल्टी के 5 रन और का इजाफा हुआ स्कोर बोर्ड में। पेनल्टी के 5 रन क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्म जो है आदिल गुलडान और दूसरे खिलाड़ी जो पारी की शुरुआत करने के लिए वहाँ पे मुझे लग रहा है कि अलग अलग कलर की जो यूनिफॉर्म है और उसकी वजह से यहाँ पे पेनल्टी 5 रन यानी कि भरने पड़े। मैं ये कहूँगा कि इसमें इजाफा हुआ टीम रॉयल क्रिकेट क्लब के लिए। और वहीं अगर मैं बात अपोजिट टीम की बात करूं तो उनके शुरुआती बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए 182 रन, हालांकि 183 रनों का एक बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला यहाँ हासिल करने के लिए। ये दूसरी पारी अब धीरे हालांकि शुरू होने वाली है। वही अगर खिलाड़ियों की बात करेंगे रॉयल और क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। पेनल्टी के 5 रन तभी तो आप स्कोर बोर्ड पे ये देख रहे हो कि यहाँ 183 का एक बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला यहाँ हासिल करने के लिए। अगर मैं सामने वाली टीम की बात करूं जिसमें आदिल गुलडान और मंतकी स्पोर्ट्स और अवंतीपोरा के 2 शुरुआती बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए, हालांकि एक पहाड़ जैसा विशाल जनक लक्ष्य मिला हासिल करने के लिए। 2 विस्फोटक हालांकि बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए। एक तरफ आदिल गुलडान, न जाने दूसरे छोर से अब किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया गया। आप देख रहे हैं इस वक्त एक बड़ा मुकाबला। पहली पारी में भी आपने देखा होगा 2000 से ज्यादा लोगों ने उस पहली पारी का मजा लिया। पर यहां से अब जाकर नतीजा आएगा कि कौन सी टीम अब और आगे के 16 में जाएगी और किस टीम को आज इस टूर्नामेंट से बाहर जाना होगा। शुरुआती बल्लेबाजों ने अगर एक अच्छा काम किया क्योंकि गुलडान आप बखूबी जानते होंगे वो एक अच्छे बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना जानते हैं। अगर गुलडान चल पड़े तो यकीनी तौर पर दबाव और प्रेशर बढ़ेगा और गेंदबाजों के ऊपर। वही कोशिश रहेगी गेंदबाजों की कि हमें गुलडान को शुरू में रोकना होगा। खिलाड़ी अब अपने अपने स्थान पर धीरे जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। जहांगीर लोन, इश्तियाक रसूल, आकिब मीर और आसिफ, हालांकि रसूल मैदान के अंदर इस वक्त नजर आ रहे जो और खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाए। क्या आसिफ रसूल जो हमेशा की तरह गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आते हैं, क्या तेज गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या स्पिनर का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि यह जाकर अब टीम के कप्तान आदिल ऋषि को तय करना होगा। 2 शुरुआती बल्लेबाज फिलहाल पारी की शुरुआत करने के लिए। एक बड़ा लक्ष्य यानी कि 183 रनों का लक्ष्य मिला है हासिल करने के लिए। 100 हालांकि 20 गेंदें नहीं बल्कि आज 18 ओवर्स का ये मैच है दोनों टीमों के लिए। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज और मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर शेख नजीर कॉम बॉक्स में बने हुए हैं। धन्यवाद मंसूर भाई और अस्सलाम वालेकुम सभी व्यूअर्स का। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से दूसरी पारी लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित। आपको याद होगा 177 रन बने थे 18 ओवर में 9 विकेट पे और वही पेनल्टी के रूप में 5 रन का इजाफा और हुआ क्योंकि सेम यूनिफॉर्म न होने के कारण वो 5 पेनल्टी रन जो हैं वो दिए गए हैं। और ऐसे में अब जाकर के जो लक्ष्य है वो 182 यानी कि 183 रन बनाने हैं। 177 बने थे 5 और पेनल्टी के 182, तो 183 रन जीत के लिए मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम को 2 प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं और देखना होगा किस प्रकार की शुरुआत देंगे। पावर प्ले काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसमें फील्डिंग सजाई जा रही है रॉयल क्रिकेट क्लब के कप्तान द्वारा। आकिब मीर, आसिफ रसूल, इश्तियाक रसूल, जहांगीर लोन, अदरीस, बिलाल गाजी, अंजर, नज़ीर और उसके अलावा अदरीस, सारे जितने भी खिलाड़ी हैं रॉयल क्रिकेट क्लब को इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। फील्डिंग सजाई जा रही है। एक बेहतरीन और शानदार मुकाबला रहने वाला है रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा 2025 3rd एडिशन राउंड 2 का मुकाबला इस समय चल रहा है। ये आज के दिन का पहला मुकाबला। हालांकि हमने पहले भी जिक्र किया, अब तक सूचना स्पष्ट की कि दिन के दूसरे हाफ में एक और मुकाबला खेला जाएगा राउंड 2 का। वो मुकाबला होगा राइजिंग स्टार गंगू वर्सेस वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब का और उसका भी लाइव प्रसाद तक जरूर पहुंचेगा। हर मुकाबला अब यहाँ से आने वाला, चाहे वो राउंड 2 हो या फिर अगले 16 में जो टीमें जाएंगी वहाँ से जो मुकाबले होंगे वो भी आप तक पहुँचेंगे। क्वार्टर्स हों और उसके अलावा जो है सेमीफाइनल हो या फाइनल हो, सभी मुकाबले आप तक जरूर पहुँचेंगे। फिलहाल इस वर्तमान की स्थिति में 183 रन बनाने हैं 18 ओवर में मैच जीतने के लिए। और पिछली पारी की अगर हम बात करें, आदिल ऋषि ने 24 बनाए, शाहिद बशीर ने 19, जहांगीर लोन ने 25, अंजर ने 7, इश्तियाक रसूल ने एक बेहतरीन 67 रनों की पारी खेली, आकिब मीर ने 10 रन बनाए, आसिफ रसूल
ने 5, अदरीस ने 10 और बिलाल 2 पे नाबाद रहे। रैना नज़ीर ने 3 रनों का योगदान दिया। और पेनल्टी बाउंस रन की अगर हम बात करें 5 रन और 182। ओवर्स की बात करें अब्बास, यासर कुलगामी, आमिर, बिलाल, ताहिर, रूफ अफजल, 1 2 3 4 5 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा द्वारा, जिसमें 3 ओवर की गेंदबाजी अब्बास ने की, 33 रन दिए। विकेट उन्हें मिला नहीं, 11 का इकॉनमी। यासर कुलगामी ने 3 ओवर में 29 रन दिए, 2 विकेट, 9.67 का इकॉनमी। आमिर ने 4 ओवर में 34 रन देकर के 4 विकेट, 8.50 सफल गेंदबाज। बिलाल शेख ने 3 ओवर में 33, उन्हें विकेट नहीं मिला, 11 का इकॉनमी। और ताहिर अहमद ने 3 में 30, 1 विकेट मिला, 10 का इकॉनमी। रऊफ अफजल ने 2 में 14 दिए, 1 विकेट हासिल किया, 7 का इकॉनमी। पहला विकेट 32 पे आदिल ऋषि के रूप में, दूसरा विकेट 45 शाहिद बशीर, तीसरा विकेट 68 जहांगीर लोन, चौथा विकेट 85 अंजर, पांचवां विकेट 102 आकिब मीर, छठा 127 आसिफ रसूल, आठवां 172 अदरीस, नौवां 172 इश्तियाक रसूल, आठवां इश्तियाक रसूल 172 और नौवां रैना नज़ीर 177। 5 पेनल्टी बाउंस और 182, तो 183 यह है लेखा जोखा पहली पारी का। और काफ़ी कैचेस भी छूटे थे, वो फील्डिंग उस प्रकार की नहीं रही। पर इस विकेट पे 182 आसान परिस्थिति रहने वाली नहीं है, एक चुनौती जरूर। क्रिकेट में हार अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा, पर जिस प्रकार का लक्ष्य, जिस प्रकार की विकेट है, तो आसान रहने वाला नहीं है, कड़ा संघर्ष करना होगा। फिलहाल दूसरी पारी गेंद और इस समय आसिफ रसूल के हाथ में। लेट्स प्ले दूसरी पारी, शुरुआत पहली गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, तेजी के साथ गेंद पड़ने के बाद सीधी रहती हुई विकेट कीपर का दस्ताने में बगैर किसी रन के। शुरुआत हो चुकी है, आदिल गुलडान और उमैर ने पारी प्रारंभ की है। आने वाले बल्लेबाजों में बिलाल शेख, जाहिद वानी, अब्बास भट्ट, टीम के कप्तान ताहिर अहमद, रूफ अफजल, शाहमीर अहमद, विकेट कीपर यासिर कुलगामी और जाहिद लेफ्टी के अलावा आमिर, ये आने वाले बल्लेबाज। फिलहाल आसिफ रसूल अगली गेंद लेकर के तैयार, उनकी ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद के आने का इंतजार किया, बड़े आत्मविश्वास के साथ चेक के अंदाज में स्ट्रोक खेला वापस आसिफ रसूल की और बगैर किसी रन के। 2 गेंदें हो चुके हैं, खाता खोलना बाकी। अवंतीपोरा मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम को 183 चाहिए जीत के लिए। आदिल गुलडान और उमैर की जोड़ी बीच मैदान में, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार। गेंदबाज आसिफ रसूल एक अनुभवी, एक लीजेंडरी क्रिकेटर। जहां तक आसिफ रसूल का सवाल है, अनुभव की कमी नहीं है, बल्ले से उतना खास कमाल नहीं कर पाए, पर गेंदबाजी में 4 ओवर काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आसिफ रसूल के। अगली गेंद रसूल की, इस बार तिरछे बल्ले के साथ को खेला जरूर, बैकवर्ड पॉइंट की ओर तेजी के साथ दौड़ पड़े, आखिर में गेंद को फील्ड कर लिया विकेट कीपर के पास, लेकिन उससे पूर्व दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 1 रन लेने का। खाता खुलता हुआ 1 मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा बगैर नुकसान के। आदिल ऋषि आज विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, विकेट के पीछे वो इस समय कार्य निभा रहे हैं इस मैच में, इस मुकाबले में, क्योंकि एक रेगुलर विकेट कीपर आपके पास नहीं है, तो ऐसे में आदिल ऋषि का इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्ताफ हुसैन, जी बिल्कुल, कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के स्पॉन्सर अल्ताफ साहब, मीर वेजिटेबल्स मागाम, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम अल्ताफ भाई, आनंद लीजिएगा, पुलवामा से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहे हैं। 1 रन बगैर नुकसान के। अगली गेंद लेकर के आसिफ रसूल, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। क्विक रन का इस्तेमाल, अच्छा खासा मिश्रण करते हैं, अनुभव की कमी नहीं है, चतुर गेंदबाज है आसिफ रसूल, वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं पहले ओवर में रॉयल क्रिकेट क्लब के लिए। अगली गेंद सामने संभवतः गुलडान है, और इस बार हवा में उठाया है, उस और खिलाड़ी आ रहे हैं, और यहाँ पे विकेट, पहला विकेट आसिफ रसूल ने दिलाया है, और 1 रन 1 विकेट मंतकी स्पोर्ट्स की टीम ने विकेट गंवाया है। क्या उमैर आउट हुए अथवा आदिल गुलडान, ये देखना होगा। संभवतः उमैर आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं, और इस प्रकार से उमैर, जहां पहला झटका लगा टीम को, हालांकि बल्लेबाजों को इस बात का इल्म है कि हमें एक बड़ा लक्ष्य मिला हासिल करने के लिए, और शुरू में यहाँ विस्फोट करने की कोशिश की, पर विकेट मिला, उमैर को वापस जाना पड़ा। आसिफ रसूल अपने कोटे का पहला और पारी का पहला ओवर और पहले ओवर में सफलता हासिल करके उमैर को वापस जाना पड़ा, हालांकि खाता भी नहीं खोल पाया। आदिल गुलडान 1 पर नाबाद 3 गेंदों का सामना किया, एक बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला हासिल करने के, और बल्लेबाजों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमें किस तरह से जाकर इस लक्ष्य को हासिल करना होगा। शुरू में पावर प्ले में एक अच्छी बैटिंग करनी होगी, एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत है, एक अच्छी साझेदारी की दरकार है, पर उमैर ने सस्ते में अपना विकेट गंवाया। आदिल गुलडान मैदान के अंदर नाबाद। दूसरी पारी 188 रन बनाने, नज़ीर शायद मेरे ख्याल से 183 रन बनाने यहाँ जीत हासिल कर, एक लंबा सफ़र तय करना है, किस तरह करना और इसका इल्म होना चाहिए यहाँ बल्लेबाज। इम्तियाज़ नज़ीर, गुलजार वाजा, बासित बशीर और खान मुलसोब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीर सानिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। एक तरफ रॉयल
क्रिकेट क्लब की टीम और दूसरी तरफ से अगर मैं बैटिंग टीम की बात करूं तो मंतकी स्पोर्ट्स और अवंतीपोरा की टीम है। मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा इस वक्त मैदान के अंदर जो लक्ष्य मिला 183 रनों का और उसका ताकुब कर रही है। हालांकि पहला विकेट गवाया डगआउट से जाहिद लेफ्टी, अब जाकर बाई और दाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान के अंदर अब बैटिंग करने तीसरे नंबर पर, यहाँ दूसरे नंबर पर जाहिद लेफ्टी को भेजा गया बैटिंग करने के लिए। एक अच्छा लक्ष्य मिला, शुरू में एक अच्छी बैटिंग करनी होगी, दबाव से और प्रेशर से अपने आप को बाहर रखना होगा और शुरुआती गेंदबाजों की कोशिश है कि हमें शुरू में आदिल गुलडान को या जाहिद लेफ्टी को, जो लगातार 3-4-5 ऐसे बल्लेबाज होते हैं जिनका डर होता है गेंदबाजों को, और उनको अगर हमने रोका तो ये मैच बिल्कुल रॉयल क्रिकेट क्लब के जोली में जाएगा। नए बैट्समैन बल्ला हवा में सामना करेंगे आसिफ रसूल का। आसिफ रसूल की ये गेंद इस बार मिडल और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, लंबा डग आगे बढ़ दिया, गेंद के लाइन के पीछे आकर वापस धकेला और अपनी फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया डॉट के साथ। पहला ओवर कामयाब, द बॉस आसिफ रसूल जहां अपने कोटे का पहला ओवर करे। दर्शकों की एक अच्छी तादाद, लंबी लंबी कतारों में लोगों ने इस मैदान के अंदर इस मैच को और खूबसूरत बना दिया। पहला ओवर मुकम्मल, 1 रन और 1 विकेट यहां गवाया टीम। अगर मैं मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की बात करूंगा, लेकिन पहला ओवर मुकम्मल, 17 ओवर्स का खेल अभी भी आना बाकी है। 10.5 के अवसर से टीम को रन बनाने, यानी कि उसका खास ख्याल रखना होगा। बिलाल शाकिर डार, सोफी शाकिर या किफायत या जुबैर मुश्ताक हमारे साथ, नुमान, बिलाल गनाई, तनवीर अहमद, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो इस वक्त इशफाक मोबाइल मखामा से हमारे काफी करीबी दोस्त इस मैच का मजा लिए। नॉकआउट मैच है, ऐसे में हारने वाली टीम को बाहर और जीतने वाली टीम को आगे के 16 में जाने का मौका मिलेगा। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप इस पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो करना। अगर लाइव कवरेज अभी तक आपने इस लाइव कवरेज को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करना, ताकि और भी लोग जुड़ जाएंगे, उन्हें भी ये मजेदार मैच, हालांकि ये एक ऐसा मैच जिसे हम डू और डाई नॉकआउट मैच है और उन्हें भी देखने का मौका मिलेगा। पहला ओवर मुकम्मल, 1 रन खर्च करके 1 विकेट मिला आसिफ रसूल को। दूसरे छोर से इश्तियाक रसूल यानी कि तेज गेंदबाज का इस्तेमाल नाग इस ओवर में पहली मर्तबा गुलडान के लिए खेलना चाहते थे। ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी ये गेंद और नीचे रहती हुई गेंद, इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे, पर गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास डॉट के साथ। हालांकि यहां दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि आस्किंग रेट की अगर बात करेंगे उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। शाहिद शौकत, वहीद भट्ट, इम्तियाज रसूल, किफायत के अलावा एलोन इन मिलियंस आपका बहुत बहुत एजाज शाह और आमिर सोपोरी और भट्ट यासिर के साथ इस मैच का मजा ले। बहुत बहुत शुक्रिया और आमिर सोपोरी आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस मैच का मजा ले। घर बैठे बैठे एक शेयर जरूर करना, यकीनी तौर पर तादाद जो है वो और बढ़ सकती है आपके शेयर कर, क्योंकि पहली पारी में आपने देखा होगा करीबन 2200 लोगों ने मजा लिया, पर यहां देखना होगा गेंद हवा में, जहांगीर लोन वहां उस ओवर की देखना होगा क्या जहांगीर हो या बिलाल है, उस ओवर बिलाल फील्डिंग करे, उन्होंने बेहतरीन यानी कि शानदार कैच लिया। गुलडान मैदान छोड़कर वापस जा रहे, एक बड़ा नुकसान, बड़ा विकेट। इश्तियाक रसूल ने गुलडान का विकेट हासिल किया, जिन्होंने 6 गेंदों का सामना किया, खाली 1 रन उन्हें बनाने का मौका मिला। टीम का स्कोर 1 यानी कि हालांकि 2 रन टीम का स्कोर या 1 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा, जी नहीं, यहां 1 रन टीम का स्कोर जो गुलडान ने अब तक वो रन बनाया था अपने टीम मंतकी स्पोर्ट्स के लिए, अपना विकेट गवाया, सस्ते में अपना विकेट दिया, यानी कि जीशान लेफ्टी मैदान के अंदर दबाव में है, प्रेशर में है और पूरी टीम जो है वो दबाव और प्रेशर में दिखाई दे रही, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य मिला है। आस्किंग रेट जो शुरू से एक बड़ी आस्किंग रेट के साथ यहां और रन बनाने 11.03 के औसत से 1.2, हालांकि यहां 1.3 ओवर की गेंदबाजी, टीम का स्कोर 1-2 विकेट के नुकसान पे। देखिए यहाँ पे इंटेंट क्लियर था। और अगर मंतकी स्पोर्ट्स की बात करें, आदिल गुलडान की बात करें, तो इस स्ट्रोक के पीछे हालांकि ये लॉजिक ज़रूर था कि जो आस्किंग रेट है वो शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में लक्ष्य भी बड़ा है, कुछ अटैकिंग क्रिकेट शुरुआत से ही खेलनी है, एक अच्छी शुरुआत देनी है, गेंदबाजों पे दबाव बनाना है। और आप पावर प्ले में अगर आप अच्छी शुरुआत दे पाते हैं अपनी टीम को तो फिर मध्य क्रम पे उस प्रकार का दबाव नहीं होगा। पर इरादे उनके स्पष्ट ज़रूर थे, पर यहाँ जो परिणाम था वो उनके विपरीत आया, क्योंकि वो परिणाम जो है वो विकेट की सूरत में आया और 2 विकेट अब तक का मंतकी स्पोर्ट्स ने गवा दिए हैं। और निश्चित तौर पे इरादे तो उनके सफल हैं, इरादे तो उनके साफ हैं, इरादे उनके स्पष्ट हैं, क्योंकि मंतकी स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि मंतक एक ऐसा लफ्ज़ है जो अरेबिक वर्ड से ड्राइव किया गया है। मंतक मीन्स लॉजिक, और पीछे लॉजिक ज़रूर था। और उस लॉजिक का अगर हम उस लॉजिक की बात करें तो वो जो 183 रन बनाने हैं वो इंटेंट क्लियर, वो पॉजिटिव अप्रोच, वो एग्रेशन, और उसमें फंसे और इस प्रकार से 2 विकेट गंवा दिए हैं मंतकी स्पोर्ट्स की टीम ने। फिलहाल सामने वाले छोर से
इश्तियाक रसूल इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं नए बल्लेबाज के लिए। 2 विकेट 1 रन पे गवा दिए हैं। दबाव में टीम इस बार खेला जरूर, हालांकि मिड ऑफ की ओर पीछे खिलाड़ी सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया। ये अंतर है फील्डिंग में, बहुत ही बेहतरीन। हालांकि इससे पूर्व वो बिलाल गाजी ने जो शानदार कैच लपका था और उनका वो सेलिब्रेशन जो था वो एक अलग प्रकार का था, देखने लायक था। इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई ये गेंद पंजू के बल चलते हुए उसको तिरछे बल्ले के साथ कट किया था, पर पीछे खिलाड़ी को पाया। रन बनने की संभावना थी नहीं। एक बार फिर रन संख्या में वृद्धि होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अगर देखा जाए 183 बनाने हैं, 1.5 ओवर में मात्र 1 रन बनाए, 2 विकेट गंवाए हैं। आदिल गुलडान ने 1 बनाया, उमेर ने खाता नहीं खोला, जाहिद लेफ्टी शोरने पे आमिर नए बल्लेबाज। आमिर ने आज गेंदबाजी से अच्छा खासा प्रभावित किया, पर क्या बल्लेबाजी से कोई खास प्रभाव छोड़ पाएंगे? क्या अपनी टीम को इस दबाव से निकाल पाएंगे? ये देखना होगा। ओवर समाप्त हुआ इश्तियाक रसूल का, और इस प्रकार से पहले ओवर में आसिफ रसूल के 1 ओवर 1 रन 1 विकेट, और इश्तियाक रसूल 1 ओवर 1 रन और 1 विकेट। ये कमाल की गेंदबाजी है, ये लाजवाब आंकड़े हैं। 1 ओवर में 1 रन 1 विकेट आसिफ रसूल ने, और 1 ओवर में 1 रन 1 विकेट इश्तियाक रसूल ने। दोनों गेंदबाजों ने अपने पहले ही ओवर में 1 विकेट प्राप्त किया है। 2 ओवर में 2 रन और 2 विकेट। कमाल का आंकड़ा, दिलचस्प आंकड़ा। मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा 183 का पीछा कर रही है, और ऐसे में 2 विकेट उनने रॉयल क्रिकेट क्लब के विरुद्ध गवा दिए हैं। जो प्रारंभिक जोड़ी थी उमैर और आदिल गुलडान के, आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। फिलहाल जाहिद लेफ्टी और आमिर की जोड़ी, आमिर ने खाता खोल लिया है और उनके साथ जाहिद लेफ्टी को खाता खोलना बाकी है। आसिफ रसूल नए ओवर लेकर के तैयारी है उनका। दूसरा ओवर कोटे का, पारी का 30 ओवर। पहली गेंद फुल लेंथ की गेंद, खेला जरूर, हालांकि पीछे खिलाड़ी तैनात है। मिड ऑफ की ओर खेला, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात। सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच गई है मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के 3-2 विकेट पे। 2.1 ओवर की गेंदबाजी। इश्तियाक रसूल और आसिफ रसूल जिन्होंने आज गेंदबाजी प्रारंभ की है अपनी टीम रॉयल क्रिकेट क्लब के लिए। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा 2025 थर्ड एडिशन राउंड 2 वर्तमान में चलता हुआ। जीतने वाली टीम 16 में क्वालिफाई करेगी और हारने वाली टीम इस प्रतियोगिता से बाहर। तो ऐसे में एक अच्छा मुकाबला, कांटे की टक्कर का मुकाबला अवश्य रहने वाला है, क्योंकि अभी 2 विकेट 8 विकेट आपके पास सुरक्षित हैं, 2 गवाए हैं। अभी भी पर्याप्त समय, एक साझेदारी, एक पार्टनरशिप की आवश्यकता, थोड़ा सा समय लेना होगा दोनों बल्लेबाजों को। सामने जाहिद लेफ्टी हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में खेल करके 1 रन पूरा किया। अच्छी रणनीति, 1 रन से इस पारी को चलाना होगा, थोड़ा सा सेट होना होगा, और एक बार आपकी निगाहें जम जाए, आप सेट हो जाए, तो फिर आप बेहतर स्ट्रोक खेल सकते हैं। 182 के जवाब में 4-2 विकेट पे 2.2 ओवर की गेंदबाजी। अवंतीपोरा की टीम इस समय मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा वर्सेस रॉयल क्रिकेट क्लब के बीच ये मुकाबला, और इसके बाद एक और मुकाबला राइजिंग स्टार गंगू वर्सेस वैली फ्रेश कोल्ड चैन के बीच होना है। इस बार ऑन साइड में पुल किया, डीप स्क्वायर लेग की ओर बिलाल गाजी आ रहे हैं, गेंद को फील्ड कर लिया वहां पर। हालांकि 2 रन जरूर मिल जाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। 2 रन और खाते में जोड़ते हुए रन संख्या पहुंच चुकी है 6 पे 2 विकेट पे 2.3 ओवर की गेंदबाजी। शुरुआत में 2 विकेट, और वो दबाव साफ नजर आ रहा है। वो दबाव इस समय दोनों बल्लेबाजों पर, उस दबाव से निकलने का प्रयास करना होगा, एक साझेदारी निभानी होगी, बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। इस बार लेग स्टंप पर आती हुई ये गेंद, हल्का सा कोण बनाया था वहां पर, और काफी आगे निकल चुके थे। नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ से भी वापस लौटे, पर यहां स्ट्राइकिंग एंड पर वापस लौट नहीं पाए। तेजी के साथ थ्रो, विकेट कीपर आदिल रेशी के पास, पलक झपकते ही बिजली की रफ्तार से उन्होंने वहां पर स्टंप्स बिखेरे। 3रा विकेट, हालांकि निराश है, बल्ला वहां पर हवा में फेंका, पर जानते हैं यहां 3रा विकेट तो गवा दिया है टीम मंतकी स्पोर्ट्स ने। मात्र 6 पे 3रा विकेट, 2.4 ओवर की गेंदबाजी। रन आउट के रूप में मैदान से बाहर जा रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग की कमी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग, पहले हाँ फिर ना, हाँ ना की स्थिति, और नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ से खिलाड़ी आगे निकले, यहाँ स्ट्राइकिंग एंड से भी स्ट्रोक के साथ आगे निकले, फिर वापस लौटना मुश्किल था। नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे खिलाड़ी वापस पहुंच गए, पर स्ट्राइकिंग एंड पर वापस लौटना मुश्किल था, तो इस प्रकार से विकेट मिलता हुआ। और यहाँ काफी खराब परिस्थिति, 6 पे 3 विकेट गंवाए हैं टीम मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा ने रॉयल क्रिकेट क्लब के विरुद्ध। साझेदारी की बात हो रही थी और उसी समय यह विकेट गंवाया। 6 पे 3। और अब नए बल्लेबाज शाहमीर अहमद, 1159 रन उनके कोटे में, 18 का एवरेज है, 64 का स्ट्राइक रेट। वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं नंबर 5 पे शाहमीर अहमद, जिन्हें खाता खोलना है। आने वाले बल्लेबाजों में बिलाल शेख, जाहिद वानी, अब्बास भट्ट, ताहिर अहमद, रूफ अफजल और यासर कुलगामी। तो ये आने वाले बल्लेबाज हैं। जहां तक मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा का सवाल है, कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सभी व्यूअर्स का, सभी दोस्तों का, अपना प्यार विचार देने के लिए। आप सुझाव दे सकते हैं। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव ये लाइव प्रसारण पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम से आप तक पहुंचा रहा है। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा के अंतर्गत 64 टीमें प्रतियोगिता में भाग ली, और अब तक जो है 32 टीमें पहले राउंड में बाहर हो चुकी हैं, और दूसरे राउंड के ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। 16 को बाहर जाना होगा, 16 पहुंचेंगे अगले 17
सत्र में, और वहां से फिर क्वार्टर्स के लिए भिड़ंत होगी टीमों के बीच, जो 16 टीमें इस प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में पहुंचेगी। ये गेंद बार अच्छी गेंद थी, स्टंप्स की ओर आ रही थी, मिड स्टंप पे फेंकी हुई गेंद मिड ऑन की ओर खेला, एक सिंगल मिल जाएगा, एक रन और खाते में जुड़ता हुआ 7 पे 3, 2.5 के बाद तीसरा ओवर, अंतिम गेंद का आना बाकी। आसिफ रसूल को 1 विकेट, उसके अलावा इश्तियाक रसूल को भी 1 विकेट, और दोनों प्रमुख गेंदबाज जो आपके हैं बहुत अच्छी गेंदबाजी किए हैं। खासकर आसिफ रसूल की अब तक अगर हम बात करें तो 1.5 ओवर में मात्र 6 रन देकर के 1 विकेट, 3.27 का इकॉनमी। खूबसूरत गेंदबाजी, अनुशासन, पैनापन, एक्यूरेसी, लाइन और लेंथ पे नियंत्रण, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक खेला, पीछे खिलाड़ी हैं पर उनकी पहुंच से थोड़ा बाहर, एक टिप्पे के बाद गेंद उनके पास पहुंची। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी थे बाएं हाथ के जाहिद के पास, जाहिद के लिए, पर रन संख्या में 1 रन की और वृद्धि हुई। अंतिम गेंद पर रन आया 3 पूरे 8, 3 विकेट के नुकसान पे। आदिल गुलडान ने 1 बनाया 6 गेंदों से, उमर ने खाता नहीं खोला, 0 बनाया, 2 गेंदों का सामना किया। जाहिद लेफ्टी समय 2 पे नाबाद है 3 गेंदों से। आमिर ने 4 बनाए, 6 गेंदों का सामना किया, रनआउट के रूप में वो वापस लौटे थे, और वहीं पे शामिर अहमद जो नाबाद है 1 पे। तो इस प्रकार से जाहिद लेफ्टी और शामिर की जोड़ी 3 ओवर 8 रन 3 विकेट। मंतकी स्पोर्ट्स 183 के जवाब में ये दूसरी पारी 18 ओवर की नियुक्त पारी है, और ऐसे में 177 बने थे 18 ओवर में, उसके बाद 5 रन पेनल्टी के रूप में, तो 182 रनों का लक्ष्य सामने मंतकी स्पोर्ट्स के। रॉयल क्रिकेट क्लब की टीम ने अब तक 3 ओवर में 3 विकेट प्राप्त किए हैं, 2 विकेट, एक विकेट आसिफ रसूल और इश्तियाक रसूल को मिला, और 1 विकेट रन आउट के रूप में। तो कुल मिलाकर 3 विकेट इश्तियाक रसूल का। अब दूसरा ओवर, और क्या यहाँ परिवर्तन किया गया गेंदबाजी में? जी हाँ, और अब जाकर के संभवतः जहांगीर लोन का इस्तेमाल किया जा रहा है गेंदबाजी में। जी हाँ, परिवर्तन 3 ओवर के बाद। चौथे ओवर की शुरुआत जहांगीर लोन पहली गेंद लेकर के, इस बार हवा में गेंद थी और इस बार निकाला उसको थर्ड बेंच क्षेत्र पे, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। पहली गेंद पर चौका, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर ये गेंद थी, और बाहरी किनारे पे लगने के बाद थर्ड बेंच दायरे के अंदर था, उनको बीट करती उनके सर के ऊपर से सीमा पार निकल गई। चौका मिलता हुआ जस्ट बोखारा, दोहरे अंकों में, रन संख्या 12, 3 विकेट के नुकसान पे। 3.1 ओवर की गेंदबाजी जहांगीर लोन, जिन्होंने एक छोटा सा कैमियो जरूर खेला था, पर उस पारी को बड़ी पारी में परिवर्तन नहीं कर पाए थे। अब गेंदबाजी में वो परिवर्तन के तौर पर तीसरे गेंदबाज के रूप में इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं रॉयल क्रिकेट क्लब के लिए। अगली गेंद लोन की, इस बार धीमी गति की गेंद उठा करके मारना चाहते थे, ऑफ स्टंप पर आकर के, और वहां मिड विकेट के ऊपर, पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। 12 पे 3। चौथा बार जहांगीर लोन गेंदबाजी कर रहे हैं, और इस बार अंदरूनी भाग ऑन साइड में पीछे खिलाड़ी तैनात हैं, जब तक वो शॉट्स का लेग से गेंद को फील्ड करते 1 रन और आसिफ रसूल ने गेंद को फील्ड कर लिया सिंगल के साथ। रन संख्या में वृद्धि होती हुई 13 पे 3। ये चौथा ओवर इस समय पारी का। 2 ओवर की गेंदबाजी आसिफ रसूल ने, 1 इश्तियाक रसूल ने, और तीसरे गेंदबाज जहांगीर लोन अपना पहला ओवर कोटेगा। चौथा ओवर पारी का, सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज, ये गेंद इस बार बैकफुट पर आकर के खेला जरूर, और पीछे खिलाड़ी हैं कवर्स में, गेंद को फील्ड कर लेंगे, रन बनने की संभावना थी नहीं। एक बार फिर रन संख्या 13, 3 विकेट पे 3.4 ओवर की गेंदबाजी। जहां दूसरी पारी 183 का जो लक्ष्य मिला है हासिल करने के लिए, यहाँ पे सीधे बल्ले से खेला, एक बड़ा स्ट्रोक और खिलाड़ी तैनात, पर उनके लिए कोई मौका नहीं, और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए यहाँ एक अच्छा स्ट्रोक सीधे बल्ले से सामने से जाकर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, जहां समर हालांकि समीर मैदान के अंदर जाहिद लेफ्टी के साथ बैटिंग कर रहे, एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। हालांकि गेंदबाजी में परिवर्तन कर रहे टीम के कप्तान लगातार, कि वो जानते हैं कि हमने दबाव बनाया, प्रेशर बना, उस दबाव को, उस प्रेशर को बरकरार रखने की वो कोशिश कर रहे हैं, और एक और विकेट की तलाश में। हालांकि गेंदबाज तो हमेशा विकेट की तलाश में रहते हैं। जहांगीर लोन का पहला ओवर मुकम्मल 9 रन खर्च के, और अभी तक उसे कोई सफलता नहीं मिले। 4 ओवर का खेल मुकम्मल 17 रन 3 विकेट के नुकसान पे। एक अच्छी साझेदारी, इस दबाव से, इस प्रेशर से अगर बाहर निकलना है तो यहाँ से एक अच्छी साझेदारी निभानी रखिए। एक अच्छी साझेदारी अगर आपने यहाँ से निभाई तो यकीनी तौर पर एक बार फिर आप इस मैच में दोबारा कमबैक करने का मौका मिलेगा, और उल्टा दबाव बढ़ सकता है गेंदबाजों के ऊपर। लेकिन इनके पास एक अच्छी बैटिंग लेने पर शुरू में बल्लेबाज जिनकी रणनीति की थी कि हम बड़े स्ट्रोक लगाकर यहाँ
गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा दबाव यहाँ बड़ा टीम के ऊपर, जो टीम मैदान के अंदर इस वक्त मंतकी स्पोर्ट्स एक अच्छे लक्ष्य का पीछा करे। आसिफ रसूल लगातार इस बार फ्रंट फुट पर, हवा में गेंद, खिलाड़ी नीचे, एक और विकेट यहाँ पे मिला और बाएं हाथ के बल्लेबाज को वापस जाना पड़ा। कदमों का इस्तेमाल किया था, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के सर के ऊपर से मारना चाहते हैं। हालांकि ये मैदान बड़ा है, मैदान के डायमेंशंस काफी बड़े हैं और ताकत का भरपूर इस्तेमाल करना होता है, पर यहाँ उस ताकत के साथ ये स्ट्रोक नहीं लिया, अपना विकेट गवा, यानी कि विकेटों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी। और जाहिद लेफ्टी ने 7 रन बनाए, 6 गेंदों का 7 गेंदों का सामना किया। आसिफ रसूल यानी कि जो अपना नया ओवर लेकर आए थे, हालांकि तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्हें एक और विकेट मिला। 2.1 ओवर की गेंदबाजी में 7 रन देकर उन्हें यहाँ दूसरा विकेट भी हासिल किया। हालांकि विकेटों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी। बशीर अहमद हजाम साहब आपका बहुत बहुत, रफीक डार आपका भी शुक्रिया, अब्दुल रहमान खान मोल सोहेब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये और एक तरफा हालांकि मुकाबला कर दिया इसे रॉयल क्रिकेट क्लब की टीम ने, जिस तरह से उन्हें आज बल्लेबाजी की, जिस तरह से उन्हें आज यहाँ गेंदबाजी की है। सबसे पहले बल्लेबाजी की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे एक अच्छा टारगेट खड़ा किया, पर एक अच्छा टारगेट खड़ा करने का मौका आज मुंतकी स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी मैदान के अंदर फील्डिंग कर रहे थे और उन्होंने खुद जाकर उन्हें एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका दिया, क्योंकि इश्तियाक रसूल का कैच छूटा और उसके बाद इश्तियाक रसूल ने एक अच्छी पारी खेली, जहांगीर लोन का भी कैच छूटा और उसके बाद भी जहांगीर लोन ने कई सारे अच्छे स्ट्रोक खेले, जिसकी वजह से यहाँ एक बड़ा टारगेट सेट करने का मौका मिला। अब यहाँ एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत थी, एक अच्छी बैटिंग की ज़रूरत थी टीम को, क्योंकि पावर प्ले में ही अक्सर बेशतर यहाँ दूसरी पारी में नतीजा आता है कि मैच किस तरफ जाएगा। पर अब धीरे धीरे जाकर यहाँ पलड़ा पूरी तरह से भारी नजर आ रहा है आदिल ऋषि की सेना का, जो मैदान के अंदर इस वक्त शायद आदिल ऋषि आज विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दिया। 22 नंबर की जर्सी पहने, वही स्लिप कॉर्डन पे जो फिफ्थ स्लिप पर जहांगीर लोन 17 नंबर की जर्सी पहने, थर्ड मैन को अंदर बैकवर्ड पॉइंट, अंदर पॉइंट पर एक खिलाड़ी 30 गज दायरे पे लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन, 2 ऐसे खिलाड़ी जिन्हें और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक तैनात किया टीम के कप्तान ने। आप देख रहे हैं रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का ये तीसरा एडिशन और दूसरा राउंड, दिन का पहला मुकाबला। इसके बाद भी एक और बड़ा मैच इंशाल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 17 विकेट के नुकसान पे 4.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। डगआउट से नए बैट्समैन अब और बिलाल शेख नमूदार हुए बैटिंग करने के लिए। और अगर मैं वहाँ शायद शामिर मैदान के अंदर, जी हाँ शामिर मैदान के अंदर नाबाद है, जिन्होंने 5 रनों का योगदान दिया और 4 गेंदों का सामना किया, यानी कि एक के बाद एक लगातार जो ताश के पत्तों की तरह और बिखर पड़ी है टीम। अगर यहाँ और टीम मंतकी स्पोर्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि उन्हें अब तक 4 टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, पर उन्हें उस जिम्मेदारी के साथ बैटिंग नहीं की, कुछ गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेलकर आदिल गुलडान ने जो अपना विकेट गंवा, लेकिन शुरू में उन्हें और प्रहार करने की कोशिश की, फिर एक अच्छा कैच दिया बिलाल ने, और वो न सिर्फ वो कैच देखने के लायक था, जो सेलिब्रेशन थी वो भी देखने के लायक थी जब बिलाल ने मिड विकेट पर वहाँ गुलडान का कैच दिया था। बशारत आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, कामरान अकमल आपका भी शुक्रिया और फैजान कोहली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि यहाँ खेल रुका हुआ है क्योंकि लगातार जो बल्लेबाज वापस जा रहे हैं और वहाँ नए बल्लेबाजों को हालांकि थोड़ा सा टाइम लगता है अपने आप को तैयार करने में। अब जाकर फिर से एक और नए बैट्समैन और खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। वहाँ जान साहब भी मैदान के अंदर जहांगीर लोन के साथ, एक तरफ जान साहब और दूसरी तरफ से लोन एक दूसरे के साथ, हालांकि कुछ अल्फाज उन्होंने शेयर किया। अब जान साहब को वापस भेजा वहाँ जहांगीर लोन ने, क्योंकि मैच के दौरान शायद ये कहा कि मैदान के अंदर आना मना है और जान साहब ने माना। वो मैदान से अब धीरे धीरे और उस डगआउट की ओर जा रहे हैं जहां तमाशाइयों की एक अच्छी तादाद इस मैदान के अंदर इस मैच का मजा ले। मीर उमर और आबिद शुक्रिया। ठोकर खुर्शीद उमर भट्ट साहब आपका बहुत बहुत। ठोकर खुर्शीद साहब आप इस पेज पे नए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आने वाले मैच भी काफ़ी अच्छे मैचेस है, दिलचस्प मैचेस है, नॉकआउट मैचेस है, नॉकआउट बेस पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। तो यकीनी तौर पर कश्मीर स्पोर्ट्स लेवल कि हमने पिछले 1-2 दिनों से हम इस मैदान के अंदर लगातार काम करें और आगे जो बाकी सारे मैचेस हैं वो भी इंशाल्लाह लगातार पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं और मेरे साथी कमेंटेटर इस वक्त शेख नज़ीर इस कॉम बॉक्स में बने हुए, समीर खान आपका शुक्रिया अदा करते हैं, फारूक वानी, रूफ रेशी आपका भी शुक्रिया, समीर खान साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आसिफ रसूल मैदान के अंदर गेंदबाजी करे जिन्हें अब तक 2 विकेट हासिल किए, 8 रन खर्च के 2.1
2 ओवर की गेंदबाजी पे मुकम्मल अब तक इस बार लेग स्टंप के आसपास कलाइयों का इस्तेमाल करके गेंद को शॉर्ट मिड विकेट की तरफ उस और खिलाड़ी तनत पर अपना अपना छोड़ बदलने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। दिन का यह पहला मुकाबला दूसरे राउंड के मैचेस हम इस वक्त आप तक पहुंचा रहे स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से। इस बार कदमों का इस्तेमाल फ्रंट फुट पर आकर गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, लेकिन यहाँ सिंगल डबल से अब काम चलाना होगा, मजबूर है। और बल्लेबाज क्योंकि जानते हैं कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने पूरी तरह से आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर दबाव लाया, प्रेशर है कि क्रिकेट एक महान हस्तियों का खेल है, कुछ कहना नामुमकिन है जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। क्योंकि T20 में और 1-2 बल्लेबाज जब अच्छा काम करती है तो यकीनी तौर पर वो काफ़ी रहता है, पर हम ये कह सकते हैं जो दबाव है वो पूरा इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर दिखाई दे रहा है। समीर खान, आकिब भट्ट और मोजीन, आपका शुक्रिया। और उसके अलावा आफ्ताब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब शुक्रिया अदा करते हैं। और आप इस वक्त पुलवामा से और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव और आवाज़ कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के कमेंटेटर शेख नज़ीर और मंसूर अजीज़ की सुन रहे। इस बार खड़े खड़े जाकर अपने शरीर को झुकाकर यहाँ गैप में खेला और पॉइंट और कवर के दरमियान से टाइमिंग और प्लेसमेंट लाजवाब, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। यहाँ एक और चौका, लेकिन काफ़ी देर के बाद ये चौका निकला वहाँ बल्लेबाज हालांकि शारिम के बल्ले से और जस्ट बुखारा मागाम का इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड में और 4 रनों का इजाफा। 20 रन टीम का स्कोर, हालांकि 20 नहीं 24 रन जहां पहुंचा टीम का स्कोर। इस बार सीधे बल्ले से खेला, हालांकि फॉलो थ्रू में वहां और कैच लेने की या फील्डिंग करने की कोशिश की थी, पर तेज स्ट्रोक था, हाथ से गेंद छटकने के बाद लॉन्ग ऑफ की तरफ गई है। उस और खिलाड़ी मौजूद, हालांकि यहाँ पे अवसर बना था कैच करने का, पर काफ़ी तेज था ये स्ट्रोक और वहाँ अपने आप को, अपने हाथों को बचाना मुनासिब समझा, जाने दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ इस गेंद को आसिफ रसूल ने। आसिफ रसूल अंतिम गेंद पर रन पूरा करके स्ट्राइक को रोटेट कर दिया। दोनों बल्लेबाज हमारे साथ नाजिमा जान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और एजाज भट्ट साहब या आबिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कि सुबरीना कैसर हमारे साथ है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आबिद भाई आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आबिद हुरा, आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मज़ा ले रहे घर बैठे बैठे। जुनीद, हालांकि ये अभी शुरुआत है, आने वाले मैच जो है एक से बढ़कर एक मैचेस इस टूर्नामेंट के जो है वो हमें कवर कर रहे हैं। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज़, हालांकि आप लोगों की खिदमत में पहली मरतबा इस मैदान के अंदर हाजिर हुआ, क्योंकि यहाँ से सरकार भाई की तारीफ़ करनी होगी। हालांकि सरकार भाई हम बड़े खुशकिस्मत है जिन्होंने हमें इस मैदान के अंदर बुलाया और हमें इस टूर्नामेंट में कमेंट्री करने का मौका मिला। दबाव और प्रेशर की बात करेंगे तो वो आप सभी को भी मालूम है कि दबाव इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिन्होंने आज एक ख़राब बैटिंग की, एक ख़राब शॉट सिलेक्शन पूरी तरह से यहाँ और अपने समर्थनों को, जो उनके दर्शक है, उनके चाहने वाले हैं, और उन्हें पूरी तरह से निराश किया। पर यहाँ से जाकर अब देखना होगा, क्योंकि क्रिकेट की भाषा जो है इसे पासा पलटने में ज़्यादा देर नहीं लगता और क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो यकीनी तौर पर एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी और अंत तक यहाँ इस लड़ाई को लड़ना होगा। दोनों टीमों को हार जीत तो होती रहती है और ऐसे में देखना होगा आज जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। आने वाला वक्त और आने वाला समय जाकर अब इस बात का फैसला करेगा। एक एक रन से काम चला रहे हैं, वही आस्किंग रेट का भी खास ख्याल रखना होगा। हर ओवर में 1-2 बड़े स्ट्रोक आने जरूरी है, पर यहाँ बल्लेबाज को हाथ खोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। रॉयल क्रिकेट क्लब के गेंदबाज आकिब मीर की ये गेंद, इस बार स्टम्प उसको कवर किया, आगे आकर गेंद बैट और पैड को क्लोज मिलाकर वापस धकेला। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट के साथ ये पारी का कुल मिलाकर हालांकि 6वां ओवर जारी, यानी कि पावर प्ले का यह आखिरी ओवर होगा। इस बार बैकफुट पर पीछे खिलाड़ी है, बाउंड्री लाइन के नजदीक हल्का सा मिसफील्ड हुआ, हालांकि यहाँ एक ही रन बनाने का मौका मिला दोनों बल्लेबाज। इस एक रन के साथ 34 विकेट के नुकसान में और 5.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। आकिब मीर, यानी कि वो अपना मेरे ख्याल से दूसरा ओवर करे, इससे पहले शायद जी नहीं, यहाँ पहला ओवर है आकिब मीर का। और यहाँ एक बार फिर एक और नए गेंदबाज का इस्तेमाल। इनके पास एक अच्छी गेंदबाजी है, तेज गेंदबाजों को हटाकर यानी कि स्पिनर्स का लगातार इस्तेमाल कर, ये देखते हुए कि स्पिनर्स के लिए एक अच्छी विकेट है। खासकर इस मैदान के अंदर हमने कल भी देखा, परसों भी देखा कि स्पिनर्स का एक अच्छा दबदबा रहा और वही और देखकर यहाँ टीम के कप्तान ने लगातार यहाँ स्पिनर्स का इस्तेमाल किया। आकिब मीर मैदान के अंदर 3-4 कदमों करना आप गेंद करेंगे, वहाँ दायात के बल्लेबाज को इस बार उठाकर खेला, कोई भी खिलाड़ी नहीं है और गेंद सीधे कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए शारिम के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका। जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और
टीम के खाते में, लेकिन बीच बीच में जाकर बड़े स्ट्रोक लगाने की ज़रूरत भी है, दरकार भी है, क्योंकि 12.49 की औसत से रन बनाने और टीम को यानी कि उसका भी खास ख्याल रखना होगा। अंतिम गेंद पर चौका, इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 35 रन जा पहुंचा है। 4 विकेट के नुकसान पे 18 ओवर्स का खेल, 183 का जो लक्ष्य मिला है और उसे हासिल करना होगा 18 ओवर में। या मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम को एजाज भट्ट, नाजमा जान और आबिद हुरा आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और जुनीद आपका भी शुक्रिया, आबिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते, समीर भाई ये और समीर भाई के अलावा रईस अहमद और अबू हालांकि अभी हुसैन हमारे साथ बने हुए, कैसर भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आदिल सोनू, जावेद अहमद और एजाज अहमद शेख, जावेद, शौकत अहमद भट्ट साहब या साकिब नज़ीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें, साकिब फारूक के अलावा आमिर भट्ट साहब इस वक्त चिचलोरा से हमारे साथ बने, इट इज़ इरू के साथ जावेद इकबाल, ये लोग इस वक्त इस मैच का शहजाद गुल और लवर बॉय मुद्दसिर आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, ज़मीर वानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब अदा करते हैं, और आबिद बशीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। काफ़ी सारे क्रिकेट शायकीन इस वक्त इस मैच का आरिफ खान के साथ, उर्फी भाई भी हमारे साथ, आरिफ खान हमारे साथ हैं और उर्फी भाई आपका भी शुक्रिया, मागरे जुनेद आपका भी शुक्रिया, साकिब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, GMI और हमारे साथ बने हुए और सजाद और कारम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, मुबीन अली, फैज़ान कोहली आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ क्या घटा मैं जानने की कोशिश करूंगा अपने साथी कमेंटेटर नज़ीर से, शायद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गया, हालांकि वहाँ कैच छूटा यानी कि जीवन दाम मिला। हालांकि कैचेस की बात करेंगे, ये सिलसिला तो ये परंपरा सुबह से आज जारी है। नज़ीर आज काफ़ी सारे कैचेस ड्रॉप किए हैं मैदान के अंदर खिलाड़ियों ने, इसका कोई मलाल नहीं है क्योंकि इससे पहले काफ़ी सारे कैचेस ड्रॉप किए आज मंतकी स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने। आप जाकर यहाँ रॉयल क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों ने भी कैचेस ड्रॉप करने शुरू कर दिए हैं और टीम का स्कोर 44 विकेट के नुकसान पे। ना कि ये गेंद हवा में उस ओर खिलाड़ी है पर कैच करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि करीबन उनके दाई तरफ काफ़ी दूर जाकर गेंद ने टप्पा खाया। स्कोर में 1 रन का और इजाफा, हालांकि सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा यहाँ पे और मेरे ख्याल से खुलकर अब जाकर बैटिंग करनी होगी। हवा में गेंद है, चलिए यहाँ पे विकेटों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी। मेरे ख्याल से बिलाल को वापस जाना पड़ेगा। फसाया नाग ने धीमी रफ्तार से फेंकी हुई गेंद। ये मैदान बड़ा है, जब भी इस मैदान के अंदर आप खेलने के लिए आओगे, छक्का लगाना चाहते हो तो ताकत का सही इस्तेमाल करना होता है। धीमी रफ्तार से फेंकी हुई गेंद, हालांकि उस ओर वो रफ्तार नहीं दिया और गेंदबाज ने, और यहां वो रफ्तार नहीं मिला बल्लेबाज की तरफ से। फसाया, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात, उनने कोई गलती नहीं की। एक शानदार एक आसान सा कैच, विकेट एक और मिला, यानी कि नज़ीर 5वां झटका लगा 41 के स्कोर पे। 7वें ओवर की अंतिम गेंदानी बाकी। हाफिज बुरहान, मुख्तार मलिक आपका शुक्रिया, मुनीब अली खान साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उसके अलावा शायद सुबरीना कैसर हमारे साथ है, सुबरीना आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हाफिज बुरहान आपका भी, और बुरहान साहब शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के साथ साथ अगर पेज पे नए हो तो ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि आपको फॉलो करने से नोटिफिकेशन आएगी आने वाले मैचेस की, क्योंकि आने वाले मैचेस भी एक से बढ़कर एक मैचेस है। 16 की लड़ाई है, 64 टीमों ने हिस्सा लिया था, 32 टीमें बाहर गई है इस टूर्नामेंट से। आप जाकर आगे के जो राउंड के लिए जो 32 टीमों ने क्वालिफाई किया वो एक दूसरे के साथ इस वक्त मैचेस खेल रहे हैं। उसमें कई सारी टीमों को बाहर जाना पड़ा, कुछ ऐसी टीमें जिन्हें आगे के 16 में जाने का मौका मिला। नाग की बात करेंगे अपना, और करीबन ये दूसरा ओवर 7 रन देकर 2 विकेट हासिल किए नाग की ये गेंद। इस बार खड़े फुट पर जाकर कवर और मिड ऑफ के दरमियान से किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। आसिफ रसूल वहां एक्स्ट्रा कवर 30 गज दायरे पे फील्डिंग कर रहे थे, पर उसे और दर्शक की तरह तमाशा देखने का मौका मिला और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का पडर एलोन इन मिलियंस। और हफीज बुरहान साहब, इसके लिए शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत है, हमारा काम है, पर जब भी हमें कमेंट्स पढ़ने का मौका मिलता है और हम और यकीनी तौर पर कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ सूरज की किरणें इस वक्त हमारे डिस्प्ले पे और पढ़ रही है, यानी कि कमेंट पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। और आपका मैं शुक्रिया अदा कर, आशु भाई का भी शुक्रिया और भट्ट समीर का भी शुक्रिया अदा करते हैं, या हाफिज़ बुरहान का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और गवरुल इस्लाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मज़ा ले रहे हैं घर बैठे। हालांकि बाकी सारे मैचेस का अगर आप मज़ा लेना चाहते हो, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस टूर्नामेंट में वादी कश्मीर के हर बड़ी टीम ने हिस्सा लिया, हर किसी बड़े खिलाड़ी को इस मैदान के अंदर खेलने का मौका मिलेगा या
खेलने के लिए आना है तो ज़रूर आप फॉलो करना। जब जब भी इस मैदान के अंदर आएंगे हम कमेंट्री करने, क्योंकि हर दिन आते हैं सुबह से लेकर शाम तक करीबन 10 बजे हम शुरू करते हैं, 5:30 बजे वो दिन का दूसरा मैच खत्म होता है। तो हर मैच की नोटिफिकेशन आएगी, जानकारी आएगी और आपको बाकी सारे मैचेस देखने का मौका इंशाल्लाह मिलेगा। लेग स्टंप की सीध में टप्पा खाया, मिडल स्टंप की ओर आती हुई गेंद को कलाइयों के सारे खेला, खुद गए वहां टीम के कप्तान जो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे। आदिल ऋषि यानी कि 1 रन और टीम के खाते में इस 1 रन के साथ स्कोर में 1 रन का और इजाफा, 46 रन 5 विकेट के नुकसान पे। हालांकि इस मैच की बात करेंगे तो जिस तरह का सूरत हाल है तो ये मैच जीतना अब मेरे ख्याल से मुश्किल है यार टीम मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा को, क्योंकि आज खराब शॉट सिलेक्शन रही और सब कुछ मुझे आज खराब नजर आया। मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा का जब फील्डिंग कर रहे थे तब काफ़ी सारे कैचेस ड्रॉप किए, वो एक बड़ा लक्ष्य खुद जाकर उन्हें खड़ा करने का मौका दिया रॉयल क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों को। इस बार आगे आकर गेंद को कवर की तरफ खेला, तेज आले के पॉइंट की और थर्डमैन की तरफ खेला, उसको जहांगीर लोन तैनात है। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया और तेजी के साथ यहाँ अपना छोड़ बदला दोनों बल्लेबाजों ने। 47 रन 5 विकेट के नुकसान पे, यानी कि एक बड़े लक्ष्य का जो दबाव है, प्रेशर है, वो साफ यहाँ नजर आया आज टीम मंतकी स्पोर्ट्स के ऊपर। यहाँ बल्ले के बाहरी हिस्से से लगकर थर्ड मैन अंदर है और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका। जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते हैं। बड़े लक्ष्य का प्रेशर जो लिया, दबाव लिया, उस बड़े प्रेशर और उस बड़े लक्ष्य ने पूरी तरह से यहाँ परेशान कर दिया मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम को। मैच हारा और उनका सफर जो है वो यही खत्म हो जाएगा। नजीर साहब, धन्यवाद मंसूर भाई। और इस समय मंतकी अवंतीपोरा की अगर बात करें तो इसमें पूरी तरह से संकट की स्थिति में है। 51 बने हैं, 7.5 ओवर में 5 विकेट गंवाए हैं टीम ने। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है और ऐसे में जिक्र करें तो शहमीर 27 पे और जाहिद वानी 5 पे नाबाद हैं। अगली गेंद इस बार खूबसूरती के साथ स्वीप किया गेंद को सीमा रेखा की और शानदार फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे में नाम भी बोलो सर। अब्दुल कयूम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ रिफ्रेशमेंट लेकर के हम तक पहुंचे, वाटरमेलन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस क्षेत्र की खूबसूरती है, ये खासियत है पुलवामा की। और निश्चित तौर पे क्योंकि यहाँ के लोग बड़े दिल वाले, कसम से इसमें कोई दो राय नहीं है। और धन्यवाद करना चाहेंगे इस भाई का, 52 पे 5 8 ओवर की समाप्ति, अब्दुल कयूम साहब, और जिन्होंने हमारे लिए कुछ रिफ्रेशमेंट लाया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल मुकाबले की बात करें, 8 ओवर में 52, 52 5 विकेट। मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम जिन्हें 183 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए। जाहिद वानी 5 पे हैं, शहमीर 28 पे 17 गेंदों से 5 चौके अभी तक उन्होंने लगाए हैं। इश्तियाक रसूल ने 2 ओवर में 11 रन देकर के 2 विकेट। रोई पे शाहिद बशीर ने 1 ओवर में 7 रन दिए, उन्हें सफलता नहीं मिली है। रन संख्या अब इस चौके के साथ ही जस्ट बुखारा चौका, 56 रन संख्या पहुंच चुकी है। लॉन्ग ऑफ की ओर निकाला था गेंद को, 4 और अर्जित किए थे। 56 रन 5 विकेट के नुकसान पे 8.1 ओवर की गेंदबाजी, 9वां ओवर। शाहिद बशीर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद और इस बार हवा में उठाना, वहां पे सबब थे, हालांकि नए गेंदबाज ये इश्तियाक रसूल संभवतः गेंदबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, 2.2 ओवर की गेंदबाजी, 17 रन देकर के 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए। 34 पे शामिर पहुंच गए हैं। रन संख्या 58, 5 विकेट पे 8.2 ओवर की गेंदबाजी। इश्तियाक रसूल अगली गेंद लेकर के इस बार ऑफ स्टंप पर मिड ऑफ की ओर खेला, लॉन्ग ऑफ तैनात है। एक सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या जाकर के 58 से बढ़कर 59, 9वें ओवर में 5 विकेट पे। इसके बाद 9 ओवर का आना बाकी है। 124 अभी भी चाहिए 57 गेंदों से इस मैच को जीतने के लिए। इस बार लेग स्टंप की शेड में पड़ने के बाद ऑफ स्टंप की ओर टर्न होती हुई खेला जरूर, विद द टर्न खुद आए इश्तियाक रसूल, गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना थी नहीं। 59 पे 5, 2 गेंदों का आना बाकी। 9वां ओवर वर्तमान में चलता हुआ रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा। इस बार अच्छा स्टॉक है, हवा में गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर, मैदान से बाहर, जस्ट बुखारा छक्का। ये बड़ा स्ट्रोक था, रेंज में थी गेंद और खूबसूरती के साथ यहाँ बल्लेबाज ने इस गेंद को उठा करके सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया। जस्ट बुखारा छक्का, 6 और खाते में 65 पे 5, 8.5 ओवर की गेंदबाजी। यह आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, 9वां ओवर। इश्तियाक रसूल का तीसरा ओवर, 24 रन खर्चे हैं, 2 विकेट, 8.47 का इकॉनमी। शहमीर और शाहिद बशीर ये
जोड़ी समय बीच मैदान में शाहमीर और जाहिद वानी, क्षमा कीजिएगा, जाहिद वानी उनके साथ हैं। शाहमीर ने अच्छी पारी के लिए, मात्र ऐसे बल्लेबाज जो दोहरे अंकों में पहुंच पाए हैं। 24 पे ये साझेदारी पहुंच चुकी है 12 गेंदों से, और 35 पे नाबाद हैं शाहमीर। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर की तरफ निकलते हुए स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, कट करना चाहते थे, सफलता नहीं मिली। अंतिम गेंद पर रन नहीं है। ओवर समाप्त 9 पूरे 65, 5 विकेट के नुकसान पे। और बाबू सालिक का आपका शुक्रिया, लोन बिलाल और बासित मंजूर और हालांकि अरफात खांडे, नवाब जदा और बाबू सालिक, और उसके अलावा भी और मुज्जा डार, मुजम्मिल डार के अलावा जोहर सुल्तान, बाबू सालिक के डार इरफान है, और उसके अलावा भी कई सारे, और दोई कुट आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं बाबू सालिक क्या, और उसके अलावा भी कई सारे दोस्त जो इस मैच का मजा ले, उनसे गुजारिश है कि आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, अगर पेज पे नहीं हो तो पेज को फॉलो करना। गवरुल इस्लाम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आबिद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बाबू सालिक आपका शुक्रिया, लकी राज आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और खानमोल सोहेब के अलावा दी वानी मंजूर या जोहर मलिक बदरन से इस मैच का मजा ले। मौलाना इमरान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे, सलामत रखे। और यहाँ और यकतरफा कर दिया इस मैच को रॉयल और क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों ने, जिस तरह से बल्लेबाजी भी अच्छी रही और अब जाकर गेंदबाजी का जो डिपार्टमेंट है और इसे भी काफ़ी मजबूत कर दिया। 5 बल्लेबाज चले गए और यहाँ अब देखना होगा क्या कुछ बेहतर कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। लेकिन 2 ऐसे बल्लेबाज है, जाहिद वानी और हालांकि समर अमीन शायद मैदान के अंदर, क्या ये समर अमीन या समीर अमीन है, हालांकि शामीर अहमद मैदान के अंदर जो एक अच्छे बल्लेबाज है, जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली अपनी टीम। ये वाहिद एक ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने अब तक 36 रन मारे और 21 गेंदों का सामना किया। शाहिद बशीर बाएं हाथ की गेंदबाज बार हवा में उड़ाया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बौखर छक्का। और लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पर दूसरे छोर से सहयोग करना होगा जाहिद वानी को। 42 पर पहुंच गए शाहमीर अहमद, 22 गेंदों से 6 चौके, 1 छक्का, 190.9 का स्ट्राइक रेट, 9.3 के बाद 73 पे 5। मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा रॉयल क्रिकेट क्लब के विरुद्ध शाहिद बशीर उस ओवर में अगली बार एक बार फिर ऑन साइड में एक और खूबसूरत स्ट्रोक, कोई मौका नहीं, गेंद मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बौखर छक्का, 2 गेंदों से 2 छक्के, और शाहमीर पहुंच गया 48 पे 23 गेंदों से 6 चौके 2 छक्के, 79 5 विकेट पे 9.4 के बाद रन संख्या। मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम और शाहमीर बीच मैदान में, और शाहमीर के बल्ले के तीर देखने को मिल रहे हैं, कुछ बेहतरीन स्ट्रोक वो खेल रहे हैं, पर साथ ही खिलाड़ियों का सहयोग मिला नहीं। इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन की ओर खेला, सामने खिलाड़ी मिस फील्ड, गेंद चले गई सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बौखर चौका। 83 पे 5, 9.5 के बाद अंतिम गेंद का आना बाकी, और इस ओवर से 2 छक्के 1 चौका, अच्छे खासे रन। शाहिद बशीर ने 1.5 ओवर में 25 रन खर्चे हैं, 13.64 उनका इकोनॉमी है। दूसरे छोर से किसी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला, बल्लेबाज खासकर इस बल्लेबाज को नज़ीर, जिस तरह से इस बल्लेबाज ने बल्लेबाजी किया। लेकिन मैंने पहली पारी में भी इस बात का खुलासा किया, इस बात की जिक्र ज़रूर की थी कि अगर गुलडान ने यहाँ पे कुछ अच्छा प्रदर्शन देखा है, अच्छी बैटिंग की, तो कोई बड़ा लक्ष्य नहीं। हालांकि उसके बाद गुलडान ने हमारे अल्फाज को गलत साबित किया, अपना विकेट जो उन्हें सस्ते में दिया। कब जाकर मुझे लग रहा है शुरू में जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को सेट करना था, पर क्रिकेट अगर मगर का खेल नहीं है, हकीकत यही है। और गलत स्ट्रोक उन्होंने अपना विकेट दिया, हालांकि जिस पर काफ़ी दारमुदार था। और यहाँ मुंतकी स्पोर्ट्स की टीम का हमारे साथ तुफेल फारूक और यासिर फयाज, साकी अली और MD महराज, इशफाक हजरपुरा, जावेद अहमद, मंसूर अहमद, रुत्र हिलाल भी इस मैच का मजा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी देखने वालों का। हालांकि ये दिन का पहला मुकाबला और इसके बाद दिन का दूसरा एक और बड़ा मैच जो वो इंशाल्लाह और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ नासिर भट्ट है और इशफाक हजरपुरा, लकी राज, यासिर फयाज, रुत्र हिलाल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि जो नासिर भट्ट साहब ने लिखा हमारे पेज पर, और किसी को भी कमेंट्री करने की इजाज़त नहीं, जिस तरह से आपने कहा कि फलानी को लाओ कमेंट्री करने के लिए, लेकिन वो एक दिल के भी अच्छे, दिल के बादशाह है, एक अच्छे इंसान है जान साहब, जिन्होंने घर से सुबह चाय लाई हमारे लिए। मैं जान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि अक्सर बेशतर तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से उन तक हमारी एक जानकारी ज़रूर हम उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बराई मेहरबानी अगर आप इस तरह उनका वीडियो ना ही बनाओगे
तो बेहतर आपके लिए भी होगा और आपके आखिरत के लिए भी होगा। हालांकि वो मैदान के अंदर दिल के भी अच्छे, मैंने इससे पहले भी कहा कि सुबह उसने घर से हमें चाय लाई है और बार बार जाकर आते हैं हमारे कॉम्बॉक्स में और ये पूछ कर चले जाते हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, क्या पानी है आपके पास, चाय की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है या किसी और की ज़रूरत है तो मुझे आप बता सकते हो, मैं घर से लाऊंगा। मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ, मैदान से ज़्यादा दूरी पर उनका घर तो वाक़ है। अभी भी मैदान के अंदर वो खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं और पानी का वक्फा, क्योंकि एक अच्छा तापमान है और इस तापमान में धीरे दिन ब दिन आप जाकर इजाफा होता जा रहा है और एक अच्छा मौसम है, क्रिकेट खेलने के लायक मौसम है। ऊपर से ग्रास कटिंग इस वक्त मैदान की जा रही है क्योंकि आने वाले मैचेस बड़े दिलचस्प मैचेस है, तो यकीनी तौर पर आउटफील्ड को और खूबसूरत बना रहे हैं यहाँ की मैनेजिंग बॉडी, हालांकि स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत ये मैदान, स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस मैदान पे काम किया और बनाया। वही सरकार की बात करेंगे जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, वो भी इस मैदान के अंदर इस वक्त हर काम का जायज़ा ले रहे हैं और हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस वक्त थोड़ा सा समय भी है, मौका भी है और मैदान के अंदर जिसे आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जान साहब के साथ दिल से प्यार करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके गलत वीडियो बनाकर फिर अपलोड करते हैं। मेरी उनसे गुजारिश, हाथ जोड़कर विनती है और आप ऐसा ना ही करो तो आपके लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा और उनके घर वालों के लिए भी बेहतर हो, क्योंकि उनके घर वालों ने हमारे साथ जब उनके वालिद साहब ने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने कभी भी इसे मना नहीं किया कि आप मैदान के अंदर मत जाओ, पर मैदान के अंदर जो लोग हैं और उनका सोच जो है, उनकी जहन जो है वो गलत है। वो इसे गलत वीडियो हालांकि बनाते हैं, गलत बोलने पे मजबूर करते हैं, बाद में इसे सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, तो हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। पानी का वक्फा, ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान के अंदर। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा ड्राई फ्रूट्स मागाम। हालांकि स्कोर की बात करेंगे 10 ओवर 83 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। अब यहाँ 48 गेंदों में 100 रन यहाँ बनाने हैं जीत के लिए मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम को। अगर मैच हारा तो और यहाँ इस मैच के साथ ही उनका सफ़र जो है वो आज ही मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ कुछ भी कहना नामुमकिन होता है जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। अब 10 के बाद देखना होगा। हालांकि बल्लेबाजों की तो कोशिश है, वो यहाँ मैच जीतने के लिए आए हैं, न कि हारने के लिए। उनकी कोशिश रहेगी कि हमें यहाँ से कमबैक करना है और कुछ ऐसे और 1-2 ओवर जो उन्हें बड़ा करना होगा, यहाँ पे जाकर 10-10, 15-15 की औसत से रन बनाने टीम को, उसका भी खास ख्याल है। पर 2 ऐसे सेट बैट्समैन की मैं अगर बात करूं तो यहाँ सेट बैट्समैन शामिर अहमद जो मैदान के अंदर नज़ीर नाबाद है, तो मुझे लग रहा है कि अब हर किसी की नज़र इस बल्लेबाज के ऊपर है। जी, शामिर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, बेहतरीन प्रदर्शन किया है, पर दूसरे छोर से उन्हें समर्थन मिला नहीं है। अगर सहयोग मिले तो T20 में ये 100 रन और 8 ओवर में बनाने हैं। हालांकि अगर हम जिक्र करें तो करीब 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से करीब रन बनाने हैं। और ऐसे में जिक्र किया जाए तो कहीं ना कहीं इस रन चेज को पार किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जुझारू रूप से बल्लेबाजी करनी है, उसके लिए एक आक्रमण करना है, उसके लिए आपको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करनी है, वो इंटेंट दिखाना होगा, वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी, तब जा करके आप इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि 5 विकेट अभी भी हाथ में है तो कुछ भी संभव है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ पे सभी प्रेडिक्शन फेल है, अंतिम गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता और जितना आप बेहतर तरीके से क्रिकेट खेलेंगे उतना बेहतर कहा जा सकता है। और यहाँ अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। आखिरी 8 ओवर का खेल बचा है मंतकी स्पोर्ट्स के लिए और मंतकी स्पोर्ट्स की टीम हर संभव प्रयास करेगी इस मैच को जीतने के लिए। और क्या यहाँ से वो जीत पाएंगे अथवा नहीं, अब नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पारी का ये कुल मिलाकर नामुमकिन है नज़ीर, क्योंकि वहाँ पे एक सेट बैट्समैन है। सेट बैट्समैन की अगर बात करेंगे तो हर गेंदबाज का और उस सेट बैट्समैन ने सामना किया, हर गेंदबाज की लंबाई को बांप लिया, अपने आप को सेट किया। यकीनी तौर पर यहाँ उन्होंने ज़रूर एक अच्छी पारी खेले, पर इस पारी को अब जाकर बड़ी पारी में कन्वर्ट करना होगा। न सिर्फ आप बड़ी पारी में कन्वर्ट करना होगा बल्कि इसे अब जाकर जीत में तब्दील करना होगा। हालांकि हम इस वक्त मैदान के अंदर ये कह रहे हैं, पर उनकी भी कोशिश रहेगी कि हमें अब यहाँ से जाकर कुछ चमत्कार करना होगा, एक अच्छी बैटिंग करके इस मैच को जीतना होगा। देखिए, प्रयास उनका ज़रूर रहेगा। अगर यहाँ से वो जीतते हैं तो अगले सत्र के लिए क्वालिफाई करेंगे, अगले 16 में क्वालिफाई करेंगे, हारते हैं तो फिर प्रतियोगिता से बाहर। और ऐसे में उनका भी
प्रयास होगा, क्योंकि एक अच्छी क्रिकेट उन्होंने आज खेली नहीं है, क्योंकि अगर जिक्र किया जाए पहली पारी में बहुत सारे कैचेज उन्होंने छोड़े जिसके चलते वो 30-40 रन अतिरिक्त तौर पर वो नाग का कैच उठा। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ हमने 178 का जो लक्ष्य मिला, 183 का जो हालांकि लक्ष्य मिला, क्यों मिला, कैसे मिला, और जानने की कोशिश करेंगे साथ ही कमेंटेटर शेख नज़ीर से। देखिए पेनल्टी यहाँ पे हमने पहले भी जिक्र किया कि नियम अनुसार जो है जितने भी नियम है उनका जो है पालन किया जाता है, और आज मैं उसी बात पे जिक्र जरूर करूंगा। इस गेंद के बाद इस बार खूबसूरती के साथ मिड ऑफ को बीट करते हुए गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोकारा चौका 4 और खाते में रन संख्या पहुंच गई है 87 पे। तो बात हो रही थी वो सेम यूनिफॉर्म नहीं थी, क्योंकि यूनिफॉर्म के पेश नज़र उसको नज़र में रखते हुए वो पेनल्टी के रूप में 5 रन और यहाँ पर उनको पेनल्टी दी गई, जिसके चलते 5 रन और स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ, 182 बने। तो 183 रन वही कारण है जीत के लिए सामने है। और ऐसे में अगली गेंद रूप बशीर समय गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे खासे कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और उनके विरुद्ध किस प्रकार से शामिर और जाहिद वानी बल्लेबाजी करेंगे ये देखना होगा। फिलहाल 87 रन 11वें ओवर की गेंदबाजी, 5 विकेट के नुकसान पे मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम। और दूसरी पारी जिसमें और जाहिद वानी और उसके साथ हालांकि शामिर अहमद को एक अच्छी बैटिंग करने वाले की अभी तक एक अच्छी बैटिंग की, क्योंकि दबाव जो था, प्रेशर जो था, और यहाँ आखिर तक इस लड़ाई को लड़ना होगा। हार जीत होती रहती है, क्रिकेट की जीत होती है बाद में, बट यहाँ से उन्हें कुछ करके दिखाना होगा अपने टीम के लिए। यहाँ उठाकर खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात, बड़ा मैदान है, 1 रन और पूरा किया और दूसरे रन के लिए वापस गए दोनों बल्लेबाज, बड़ी इत्मीनान के साथ दूसरा रन भी पूरा कर दिया। इन 2 रनों की मदद से यहाँ जाहिद वानी का स्कोर जो 20 पर दिखाई दे रहा, 11 गेंदों का सामना किया। रूप बशीर पहली मर्तबा, आप अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ शुरू में स्पिनर्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि कप्तान को मालूम था कि स्पिनर्स का इस्तेमाल करने से फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि स्पिनर्स के लिए एक अच्छी विकेट है, और ऊपर से नई गेंद के साथ स्पिनर्स ने गेंदबाजी, वो एक बड़ा जोखिम रहता है, पर यहाँ कमाल कर दिया स्पिनर्स ने। इस बार तेज रफ्तार से नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप की सीध में खेला, मिड ऑफ की तरफ, उस और जहांगीर लोन तैनात, हालांकि हल्का सा मिस फील्ड हुआ, दूसरे प्रयास में जाकर उन्होंने गेंद को फील्ड किया, तब तक दूसरा रन भी पूरा कर दिया। दोनों बल्लेबाज ने धीरे जाकर, यानी कि तेज गेंद में 50 रनों की साझेदारी, दबाव में, प्रेशर में, और जब हालात टीम के खराब थे और पूरी तरह से दबाव में थी टीम, और तब जाकर उस दबाव में और बैटिंग करने की महारत रखने वाले जाहिद वानी और हालांकि शामिर अहमद ने मैदान के अंदर बल्लेबाजी की। और इस बार तो खेलना कहीं और चाहते थे, घूमकर ये स्ट्रोक खेला था वहां जाहिद वानी ने, और उसके बाद गेंद ठीक तरह से बैट पर नहीं बल्कि शायद दाएं बाजू से जाकर गेंद टकराई, दूर उस और खिलाड़ी तैनात कवर पर आके मीर उन्हें पॉइंट पर जो गेंद को फील्ड किया, पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बैट्समैन। इस 1 रन के साथ 92 रन, 5 विकेट के नुकसान पे 43 गेंदें और 91 रनों के दर, यानी कि 12.70 की औसत से यहाँ रन बनाने टीम को, यानी कि कोशिश है कि हमें हर ओवर में 1-2 बड़े स्ट्रोक खेलने। इस बार फिर से शॉर्ट गेंद थी, हालांकि कंधे का इस्तेमाल किया था, लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद ने टपा खाया था, जगह बनाकर मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहे, पर गेंद की लाइन में ठीक तरह से नहीं आ पाए, बैट्समैन डॉट का सामना करना पड़ा, यानी कि अंतिम गेंद डॉट, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। दूसरी पारी 183 का जो लक्ष्य मिला है और उसका पीछा कर रहे हैं मैदान के अंदर मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम। 92 रन बनाए, 5 विकेट, यानी कि टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं, वो टॉप ऑर्डर पूरी तरह से आज नजीर फेल हुआ टीम का, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, हम हमेशा कहते हैं जब शुरुआत अच्छी मिलती है, जब आप बुनियाद अच्छी डालते हो तो आप और इमारत, एक बड़ी इमारत खड़ा करने में टीम कामयाब हो जाती है, पर जिस तरह से उन्हें आज खराब बैटिंग की है और उसका दबाव पूरा आया यहाँ मिडिल ऑर्डर के ऊपर। ये शुरुआत आपकी अच्छी जब हुई नहीं, गुलडान खास कुछ कर नहीं पाए, उसके अलावा जितने भी बल्लेबाज थे उनने उतना योगदान दिया नहीं, पर शामिर और जाहिद वानी के कंधों पर दायित्व है, उस दायित्व को निभाना होगा। यहाँ परिवर्तन गेंदबाजी में बिलाल गाजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक और तेज गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज, अनुभवी खिलाड़ी, और अब भी गेंदबाजी करेंगे रॉयल क्रिकेट क्लब के लिए। यहाँ से शामिर और जाहिद वानी पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, एक अच्छी पारी खेलनी होगी। क्या यहाँ से वो आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस प्रेशर की स्थिति में एक बेहतरीन पारी खेल पाएंगे, ये देखना होगा। शामिर और जाहिद डार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। बडगाम से हमारे काफ़ी करीबी, यहाँ टॉप एज लगा, पीछे खिलाड़ी तैनात है, हालांकि यहाँ पे
न कैच करने का मौका मिला, न फील्डिंग करने का मौका मिला और गेंद एक टपा खाने के बाद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। अगर मैच जीतना है तो छक्कों और चौकों में आप जाकर यहाँ बल्लेबाजों को नजीर डील करनी होगी। देखिए उसी प्रकार की, क्योंकि आस्किंग रेट इस समय बढ़ता चला जा रहा है और उस पर कहीं ना कहीं नजरें जरूर होगी यहाँ शाहमीर और जाहिद वानी की, क्योंकि जितना आप आस्किंग रेट को कंट्रोल में रख पाएंगे उतना फिर आने वाले ओवर्स में, अंतिम ओवर्स में दबाव नहीं होगा। अन्यथा जो दबाव है आस्किंग रेट का वो बढ़ता चला जा रहा है इस समय टीम मंतक स्पोर्ट्स पे। बिलाल गाजी आखिरी गेंद लेकर के, इस बार अच्छा स्ट्रोक था, सीधे लॉन्ग ऑन की ओर, काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी, वहां खिलाड़ी को नहीं पहुंच पाएंगे, गेंद लॉन्ग ऑन पे सीमा रेखा से बाहर, कारपेट के सारे लुढ़कते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका, 4 और खाते में जुड़े और इस चौके के साथ रन संख्या में लगातार वृद्धि होती हुई यहाँ मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की अगर हम बात करें, एक अच्छा क्रिकेट, एक बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगा, यहाँ से बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, तब जा करके वो इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 100 रन 5 विकेट पे 11.2 ओवर की गेंदबाजी, 12वां ओवर, रिकॉर्ड रन रेट 12.45, 83 चाहिए, 40 की दुकान बाकी है। ऐसे में जाहिद वानी 29-14 के दूसरे 4 चौके, 1 छक्का, 207 का स्ट्राइक रेट। शामिर बावन एक अच्छी साझेदारी ने आप जाकर मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर दिया है खिलाड़ियों को और गेंदबाज को। एक अच्छी मजबूत साझेदारी आप तक निभाई, ये पहली बड़ी साझेदारी यहाँ टीम मंतक स्पोर्ट्स की तरफ से। एक बार फिर यहाँ टॉप पेज लगा, हवा में उछली है गेंद, उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं पर नहीं पहुंच पाएंगे, हालांकि गेंद को फील्ड तो कर लिया गया पर एक सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन और मंतक स्पोर्ट्स अवंतीपोरा 101 5 विकेट पे 11.3 ओवर की गेंदबाजी। बिलाल गाजी का यह पहला ओवर है। रूपशीर ने 1 ओवर में 9 रन खर्चे, गाजी ने 3 गेंदों में अभी तक 9 रन दिए हैं। 29 जाहिद वानी, शाहमीर 52, 26 से 7 चौके, 2 छक्के, 200 का स्ट्राइक रेट और ऐसे में 101 पे 5, 82 चाहिए, 39 गेंदों का आना बाकी। कमेंट्री बॉक्स सेंट से बिलाल गाजी अगली गेंद लेकर के तैयार, शाहमीर 52 पे एक बेहतरीन पारी, एक बेहतरीन अर्धशतक ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता थी। इस बार मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को निकाल दिया, सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका, 4 और खाते में जुड़ते हुए 105 5 विकेट के नुकसान पे 11.4 ओवर की गेंदबाजी। की तारीफ करनी होगी, आपने शायद नहीं देखा है, इससे पहले लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के नजदीक जहांगीर लोन फील्डिंग कर रहे थे, जैसे यहाँ उसे अंदर यानी कि मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर बुलाया टीम के कप्तान और फील्डिंग के मुताबिक वहां बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए अच्छी बल्लेबाजी, क्योंकि ये एक मानसिकता रहनी चाहिए, आप परिस्थितियों के अनुकूल बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद की मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है। इस बार हवा में यहाँ तो कैच हो सकता है क्योंकि काफी ऊपर हवा में गेंद और उसके नीचे खिलाड़ी बड़े आत्मविश्वास के साथ संतुलित होकर के इस कैच को लपक लिया। बिलाल गाजी को अंततः पहली सफलता मिल चुकी है, 105 6 विकेट के नुकसान पे 11.5 ओवर की गेंदबाजी, 4 विकेट हाथ में और अंततः एक बेहतरीन शानदार पारी हो गई समाप्त यहाँ पर मंतक स्पोर्ट्स के लिए। मीर सानिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भट्ट आमिर, बिलाल अहमद और राही इरशाद, समीर खान, मीर सानिया के अलावा भी समीर खान साहब भी हमारे साथ इस मैच का। समीर खान साहब इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महराज हालांकि यहाँ एक अच्छी बैटिंग की और ऐसे में उन्होंने इस पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट करने में नाकाम साबित हो गए और विकेट मिला। हालांकि गेंदबाज की बात करेंगे और किस गेंदबाज को ये विकेट मिला मैं ज़रूर आप तक ये जानकारी पहुँचाऊँगा। हालांकि बिलाल अपना और दूसरा ओवर करीबन हालांकि पहला ओवर कर, क्योंकि यहाँ पे स्कोर बोर्ड को थोड़ा सा पढ़ना इसलिए मुश्किल है कि वो जो सूरज की किरणें वो हमें इस वक्त मैदान के अंदर मुतासिर और परेशान कर रही है और 5 गेंदों में 13 रन देकर बिलाल ने एक जमे और सेट बैट्समैन को वापस भेजा। 105 रन 6 विकेट के नुकसान पे कि आधी दर्जन टीम मैदान छोड़कर वापस चली गई। 11.5 के बाद अंतिम और आखिरी गेंद आनी बाकी इस ओवर की। अच्छा क्रिकेट यहाँ पर दोनों टीमों द्वारा 11.5 105 6 विकेट के नुकसान पे मंतक स्पोर्ट्स अवंतीपोरा अभी भी 78 की आवश्यकता 37 गेंदों से और बिलाल गाजी अंतिम गेंद लेकर के अपने पहले ओवर की उन्होंने 5 गेंदों से 13 रन खर्चे हैं पर एक विकेट थोड़े से खर्चीले साबित जरूर हुए पर वो जमे हुए बैटर को चलता किया। एक आसान सा कैच थमा दिया था शाहमीर ने और वो बेहतरीन पारी उन्होंने खेली थी। फिलहाल यासिर कुलगामी 209 मैचेस 1766 रन एवरेज 21 का स्ट्राइक रेट 160 का, वो अब बल्लेबाजी के लिए बिलाल गाजी की गेंद कुलगामी ने उठा करके खेला, उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं, क्या कैच लपक पाएंगे? जी नहीं, हालांकि प्रयास किया जहांगीर लोन ने पर जब तक वे गेंद तक पहुंचते फील्ड करते 2 रन और खाते में, कुलगामी ने खाता खोल लिया, 2 रन और खाते में 107 6 विकेट के नुकसान पे 12 ओवर समाप्त। मिनसा हमारे काफी करीबी एक दोस्त हमारे साथ, रियाज लोन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि मिनसा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम माय डियर, आ जाओ और हालांकि आज आ जाओ
और मेरे पास, हालांकि अगर आप ड्यूटी पे हो, अगर यहाँ पे आपकी ड्यूटी है साउथ कश्मीर में, तो आप हमारे साथ राब्ता कायम कर सकते हो। आमिर अफजल मीर सानिया का कहना अल्लाह सलामत रखे आपको मंसूर भाई, और आपको भी और आपके परिवार को भी, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे दोस्त जो इस वक्त मैदान के अंदर इस मैच का मजा ले, हालांकि उनकी कमेंट्स पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि शुपियनुक मलंगा हमारे साथ 107 6 विकेट के नुकसान पे, 107 और जहां 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 6 ओवर्स का खेल अभी भी आना बाकी। ये दूसरी पारी एक बड़ा लक्ष्य मिला और धीरे 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 जाकर अब यहाँ हार की तरफ बढ़ रही है टीम। अगर मैं यहाँ टीम मुंतक स्पोर्ट्स की बात करूं कि मुंतक स्पोर्ट्स को एक बड़ा लक्ष्य टारगेट मिला था हासिल करने के लिए। हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन है, सकलेन मुश्ताक जो बाबा निसार के साथी कमेंटेटर है, और वो भी इस मैच का सकलेन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस मोहम्मद, आमिर सोपोरी, लकी राजा या और हमारे साथ ऑफिशियल गाजी, आप सभी का शुक्रिया अदा करें। अगर पेज पे नए हो तो फॉलो करना, लाइव कवरेज को जरूर शेयर करना, ताकि आने वाले मैचेस जो हैं एक से बढ़कर एक मैचेस है। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का तीसरा एडिशन इस वक्त रवा दवा है, और स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा के अंदर, जहां मैं यानी कि कमेंटेटर मंसूर अजीज और मेरे साथी कमेंटेटर इंशाल्लाह लगातार हर दिन 2-2 मैचेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मंसूर भाई। 107 107 6 विकेट पे 12 समाप्त, 6 ओवर का खेल बचा है। यासिर कुलगामी 2 1 गेंद से 15 गेंदों से 30, जाहिद वानी 2 की साझेदारी। आखिरी 6 ओवर का खेल 36 गेंदों से अब जीत के लिए मुंतकी स्पोर्ट्स को 76 रन बनाने हैं। 76 और चाहिए, 183 रन बनाने मैच जीतने के लिए। 6 ओवर में 76 और विकेट आपके पास 4 ही सुरक्षित है। इसमें नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद लेकर के, इस बार अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर, हल्के हाथों के साथ वही ऑफ साइड में गेंद को खेला, दौड़ पड़े सिंगल के लिए। यासिर कुलगामी के पास अब स्ट्राइक रहेगी, 1 रन और खाते में जुड़ा। 108 108 6 विकेट पे 12.1 ओवर की गेंदबाजी। यासिर कुलगामी 2 और आसिफ रसूल का यह आखिरी ओवर है। 3.1 ओवर 17 रन 2 विकेट अभी तक उन्होंने प्राप्त किए हैं। ये अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंक रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से। ये गेंद कुलगामी के लिए इस बार अच्छी गेंद थी, स्टंप्स की ओर आ रही थी, वापस खेला आसिफ रसूल की ओर बगैर किसी रन के। 3.2 ओवर में 17 रन 2 विकेट, 5.37 का इकॉनमी। आसिफ रसूल का आखिरी ओवर अपने कोटे का 13वां ओवर पारी का। इस बार कुलगामी ने बड़ा स्ट्रोक खेला लॉन्ग ऑन की ओर, पर वहां खिलाड़ी तैनात है, सफाई के साथ उन्होंने एक टिप्पे पे गेंद को फील्ड कर लिया। सिंगल मिल जाएगा कुलगामी को, 1 रन और 109 109 मुंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा। एक और मुकाबला इस मैच के बाद दिन के 2 बजे, वो मुकाबला राइजिंग स्टार गंगू वर्सेस वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब का। आसिफ की यह गेंद इस बार फ्लाइट देने का प्रयास किया, हालांकि जहांगीर लोन ने प्रयास किया था, लेकिन काफी दूर है उनसे गेंद, और सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। 113 113 6 विकेट पे 12.4। रिकॉर्ड रन रेट रिकॉर्ड रन रेट 13.13 तक पहुंच चुका है। करंट रन रेट 8.92 प्रति ओवर के हिसाब से इस समय टीम रन बना रही है। सामने जाहिद वानी 35 पे 17 गेंदों से 5 चौके 1 छक्का, 205 का स्ट्राइक रेट। आसिफ रसूल इस बार हवा में उड़ाया है गेंद को, पर खिलाड़ी नजदीक है नहीं, नो मैंस लैंड में गिरती है गेंद। 2 खिलाड़ी उस ओर पहुंचे, बिलाल गाजी और उनके साथी, पर एक सिंगल लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। और यहां रन संख्या 114 114 6 विकेट पे 12.5 ओवर की गेंदबाजी। अंतिम गेंद का आना बाकी, 69 चाहिए 31 गेंदों से। आखिरी गेंद आसिफ रसूल के कोटे की और अच्छी गेंदबाजी। 3.5 ओवर 23 रन 2 विकेट 6 का अकाउंट में, बहुत ही बेहतरीन और आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी की है। और यहां 6 लॉन्ग ऑन के ऊपर थोड़ा सा वाइडिश और गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का, कमाल का स्ट्रोक, लॉफ्टेड स्ट्रोक। यहां यासिर कुलगामी के बल्ले से कुलगामी 9 पर पहुंचे। ओवर समाप्त 13 पूरे 120 पे 6, 30 गेंदों से 63। देखिए धीरे धीरे आप जाकर ये जो मैच है दिलचस्प मरहले में आप जाकर इस मैच ने दाखिला लिया, क्योंकि यहाँ बल्लेबाज मैदान के अंदर हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार यहाँ पे हर मुसीबत का सामना कर रहे हैं और लड़कर मैदान के अंदर दिखा रहे, क्योंकि चौकों और छक्कों की जो जरूरत है वो चौके और छक्के आप जाकर आने लगे बल्लेबाजों की तरफ से। अच्छी बल्लेबाजी, क्योंकि यासिर कुलगामी जो है वो बड़े स्ट्रोक खेलने में क्षमता रखते हैं। साथ में जाहिद वानी भी एक जमे हुए बैटर हैं, और अब तक उन्होंने 36 रन बनाया 18 गेंदों से 200 के स्ट्राइक रेट से, 1 छक्का 5 चौके। और वहीं पे कुलगामी ने 1 छक्का, चौका अभी तक उनके बल्ले से आया नहीं है। और ये 2 बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में 7 गेंदों से 15 की साझेदारी पार्टनरशिप निभा चुके हैं। और क्या यहां से आखिरी 5 ओवर में जो 63 रन बनाने हैं, 63 और चाहिए मैच जीतने के लिए, क्या यहां से इस मैच को जीत पाएगी टीम मुंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा, या फिर यह मुकाबला रॉयल क्रिकेट क्लब के खाते में जाएगा? रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 3 इसमें रॉयल क्रिकेट क्लब वर्सेस मुंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के बीच यह मुकाबला दूसरी पारी वर्तमान में चलती हुई। जहांगीर लोन जो के
लॉन्ग ऑफ पे तैनात हैं और लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे, हालांकि मिड विकेट पे भी एक खिलाड़ी और उसके अलावा डीप स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी, शॉर्ट फाइन पे एक खिलाड़ी है, थर्ड मैन के पास एक खिलाड़ी है, उसके अलावा बैकवर्ड पॉइंट है, पॉइंट कवर है और मिड विकेट को बाउंड्री लाइन पे तैनात कर दिया गया है। एक अच्छी और बेहतर क्रिकेट यहाँ से खेली हो गई जाहिद वानी और यासिर कुलगामी को। फिलहाल आकिब मीर एक और ओवर लेकर के तैयार है। इससे पूर्व अगर आकिब मीर की बात करें तो उन्होंने संभवतः 2 ओवर की गेंदबाजी की है, तो ये देखना होगा पहली गेंद आकिब की। और इस बार अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से बीट किया वहां पर बल्लेबाज जाहिद वानी को और गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में। 13.1 120 पे 6 63 चाहिए 29 गेंदों से और आकिब मीर का ये दूसरा ओवर 1.1 ओवर 7 रन विकेट की तलाश में। आकिब मीर इस बार फिर लॉफ्ट किया है, काफी ऊपर हवा में गई है, उस ओर खिलाड़ी पहुंच रहे हैं और यहां कैच छोटा, काफी दूर से आना पड़ा वहां पर और गेंद हाथ में आने के बाद शरीर से जा टकराई, गिरी जरूर पर बल्लेबाजों ने संभवतः कुछ रन पूरे कर लिए। 2 रन संभवतः वहां देखने को मिले। 122 122 6 विकेट पे 13.2 14वां ओवर। हालांकि प्रयास जरूर किया था वहां पर खिलाड़ी ने, पर गेंद उनके हाथ से छिटकी और निश्चित तौर पर एक जीवन दान कहना चाहिए जाहिद वानी को मिलता है। 38 पे नाबाद है, 20 गेंदों से 5 चौके 1 छक्का, 190 का स्ट्राइक रेट जाहिद वानी का। यासिर कुलगामी 9 पे 4 गेंदों से 225 का स्ट्राइक रेट। जीत के लिए 61 बनाने 28 के दुकान बाकी। पारी का ये 14वां ओवर। आकिब मीर दूसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं अपने कोटे के। ऐसे में सामने होंगे जाहिद वानी जो कि 38 पे हैं। 61 की आवश्यकता 28 गेंदों से और इस बार अच्छी गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में। डॉट से संतुष्ट, जितनी डॉट खेलेंगे दबाव बढ़ेगा। 13.07 रिक्वायर्ड रन रेट। आकिब मीर एक बार फिर जाहिद वानी के लिए बोल्ड कर दिया जाहिद वानी को। इस बार गति परिवर्तन, सीधे स्टंप्स की ओर और जगह बना करके खेलने का प्रयास किया था। बैक ऊपर जाकर के समय नहीं मिला रिएक्ट करने का, गेंद को खेलने का। गेंद स्टंप से टकराई, 7वां विकेट और एक और बेहतरीन पारी यहां जाहिद वानी की। 38 बनाए, आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं 7वें विकेट के रूप में। 122 पे 7 13.4 26 गेंदों से 61 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। यानी कि अभी भी और काफी रनों की दरकार है। 122 रन 7 विकेट के नुकसान पे, हालांकि इस खिलाड़ी ने दोबारा मैच में यहाँ वापस लाया था मुंतकी स्पोर्ट्स की टीम को, क्योंकि कम गेंदों का सामना करके उन्होंने करीबन 10-30 रन बनाए, पर आकिब मीर 38 रन बनाए। और आकिब मीर एक अच्छे गेंदबाज है, उसको मालूम था कि मुझे किस तरह से यहाँ इस विकेट को हासिल करना। नीचे रहती हुई गेंद, हालांकि थोड़ा सा गति में मिश्रण भी कर दिया। एक अच्छी गेंद थी जिसमें घुमाव भी ठीक ठाक नजर आया और आकिब मीर अपना दूसरा ओवर लेकर आए। 9 रन खर्च करके उन्हें 1 विकेट हासिल किया। हालांकि 14-14 के औसत से अभी भी रन बनाने हैं टीम को और 26 गेंदे और 61 रनों के दरकार। 122 7 विकेट के नुकसान पे 13.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल है कि आकिब मीर के अभी भी 2 ओवर आने बाकी और आसिफ रसूल ने भी कुछ ओवर्स डाले। वही अगर मैं बाकी सारे गेंदबाजों की बात करूं जिसमें जहांगीर लोन ने भी कुछ ओवर्स की गेंदबाजी की और बाकी सारे जो गेंदबाज है, लेकिन इश्तियाक ने भी कुछ ओवर्स की गेंदबाजी की और आज सही समय पे सही तरीके से छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान है। नए बैट्समैन जिसमें रूफ और अफजल, हालांकि पहली मरतबा यासिर कुलगामी की बात करेंगे और 9 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, हालांकि स्टम्प्स की लाइन में खड़े खड़े जाकर इस गेंद को वापस धकेला। फॉलो थ्रू में जाकर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। ये दिन का पहला मैच और इसके बाद दिन का दूसरा मैच भी काफी अच्छा और बड़ा मैच है, वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गेंद हवा में, हालांकि कैच करने का तो मौका नहीं मिला पर कोशिश तो जरूर रही वहां आकिब मीर की। काफी और लंबी दौड़ लगानी पड़ी और उसके बाद पहुंच नहीं पाई इस कैच तक या इस गेंद तक और वहां गेंद पास में ही कवर की तरफ गई। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। यासिर कुलगामी अब उन्हें सामना करना होगा क्योंकि रूफ अफजल ने अब तक करीबन 2 गेंदों का सामना किया। खाता खोलना अभी बाकी, अभी डगआउट से नमूदार हो चुके हैं बैटिंग करने। 122 रन 7 विकेट के नुकसान पे एक अच्छा ओवर रहा और गेंदबाज आकिब मीर का 2 ओवर 9 रन, हालांकि उन्हें 1 विकेट भी अभी भी आज एक बड़ा विकेट हासिल किया था। 122 हालांकि अभी भी 24 गेंदे 61 रनों की दरकार ये मैच, लेकिन 15-15 के औसत से नजीर 15.25 के औसत से यहाँ रन बनाने होंगे टीम को। मुंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा को यह मैच जीते, लेकिन एक बड़े ओवर की तलाश है। एक बड़ा ओवर अगर आएगा तो दोबारा एक बार फिर यहाँ इस मैच में कमबैक करने का मौका मिलेगा क्योंकि क्रिकेट एक महान और हस्तियों का खेल है। कुछ कहना नामुमकिन है जब तक आखिरी गेंद फेंकी जाए। फिलहाल 7 बल्ले की बड़ी बात यह कि 7 बल्लेबाज जो अभी तक मैदान छोड़कर वापस गए, मिडिल ऑर्डर भी फेल हुआ, टॉप ऑर्डर के, हालांकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज लगातार उन्हें अपने विकेट्स दिए, पावर प्ले में लगातार जाकर उन पर यहाँ अटैक किया गेंदबाज
बल्लेबाज ने जिस तरह से गेंदबाज ने विकेट्स हासिल करके पूरी तरह से वो जो शिकंजा कसा, प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने भी अपने विकेट सस्ते में दिए। फिर कुछ ऐसे बल्लेबाज उन्हें एक अच्छी पारी के लिए, और यहाँ लगा शायद कुछ बेहतर प्रदर्शन रहेगा मंतकी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों की तरफ से। उसके बाद एक अच्छी साझेदारी, उसको साजिदौरी को भी यहाँ तोड़ा था इससे पहले आके मीर ने। ये पहली गेंद रूप बशीर एक बार फिर अपना नया ओवर, दूसरा ओवर लेकर आए हैं और इस गेंद को और दूर उस और काउ कॉर्नर की तरफ खेला। खिलाड़ी मौजूद, हालांकि हल्का सा मिसफील्ड हुआ, दूसरे प्रयास में गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। समीर भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लॉन जैन और उसके अलावा भी कई सारे दोस्त जो इस मैच का मजा ले रहे। अगर आप पेज पे नहीं हो तो फॉलो जरूर करना, लाइव कवरेज को जरूर शेयर करना, क्योंकि आने वाले मैचेस जो है काफी अच्छे मैच है। दूसरा राउंड है और रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, जो तीसरा एडिशन इस वक्त पुलवामा के इस खूबसूरत बेहतरीन और क्रिकेट स्टेडियम के अंदर रवां दवा है। हालांकि पहला राउंड हमने कवर नहीं किया और जैसे यहाँ दूसरा राउंड शुरू हुआ तो हमें यहाँ पे तैनात किया गया काम करने के लिए। तो हर दिन इंशाल्लाह 2-2 मैचेस होते हैं इस मैदान के अंदर। अगर मौसम ने साथ दिया और ज़िंदगी रही तो यकीनन कल भी 2 मैच है, आज भी दूसरा मैच आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिर देखना होगा कि यहाँ से कौन सी टीम आगे के 16 में क्वालिफाई करेगी, फिर वहाँ से और 16 को एक दूसरे के साथ मैचेस खेलने होंगे, वहाँ 8 टीमों को बाहर जाना होगा, फिर 8 टीमों को एक दूसरे के साथ मैचेस खेलने होंगे। यानी कि अब लगातार इंशाल्लाह फाइनल तक हम सारे मैचेस कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव हो या जेके स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के जरिए आप तक इंशाल्लाह पहुंचाते रहेंगे। तेज गेंद सीधी रहती हुई विकेट कीपर काफी दूर, टीम के कप्तान आदिल ऋषि जो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे। डॉट के साथ 124, 7 विकेट के नुकसान पे 14.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के जो स्पॉन्सर्स हैं, शाइनिंग स्टार पामपुर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासिक मागाम या मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा गुलमर्ग रोड, सभी स्पॉन्सर्स का हम शुक्रिया अदा करते। 14.4 यानी कि हर डॉट गेंद के साथ अब यहाँ हार का जो वो संधार की जो खबर है वो आ रही है टीम मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के लिए, क्योंकि यहाँ और आस्किंग रेट में लगातार इजाफा 17 किया अवसर, हालांकि मैं 17 से ज्यादा क्योंकि 17.70 के अवसर से यहाँ अब रन बनाने मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम को यह मैच जीतने के लिए। नजीर देखिए अब मुश्किल की परिस्थिति है क्योंकि काफी मुश्किल चुनौती है। 20 मात्र गेंदें बची हैं 59 रन बनाने मैच जीतने के लिए। और यासर कुलगामी इस बार जगह बना करके स्ट्रोक खेला लॉन्ग ऑन की और सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया गया। एक सिंगल बेल्ट हुआ 125 7 विकेट पे 14.5 ओवर की गेंदबाजी और अब 19 गेंदों से 58 की आवश्यकता। और रूप बशीर 1.4 ओवर 11 रन का शानदार ओवर रहा रूप बशीर का। इस ओवर की अगर हम बात करें और इस ओवर में उन्होंने अभी तक 2 और उसके अलावा 3 रन अभी तक आए हैं इस ओवर से। बढ़िया ओवर। और अब लॉन्ग ऑफ को जो है अंदर मिड ऑफ पे बुला लिया गया है, ये देखते हुए कि कटर्स का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार एज लगा उस ओर खिलाड़ी हैं, क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए अंतिम गेंद पर चौका जस्ट बोखारा। ओवर समय 15 पूरे, 129, 7 विकेट के नुकसान पे 54 चाहिए 3 ओवर में। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो 18 गेंदों से 54 की आवश्यकता। और कहीं ना कहीं 18 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने अंतिम 3 ओवर्स में 129। मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम 182 के जवाब में 54 की आवश्यकता 18 गेंदों से इस मैच को जीतने के लिए। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा 3rd एडिशन 2025 और ऐसे में 129 पे 7, 15 के बाद 3 ओवर का खेल, 18 ओवर की नियुक्त पारी। और देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल। शायद बिलाल गाजी एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। रूप बशीर ने 2 ओवर में 16 रन दिए, आकिब मीर ने 2 में 9 रन 1 विकेट। और इस समय 100। नज़ीर साहब आपको मालूम है कि यहाँ जान साहब की जो वालिद है या उनकी जो माँ है, यानी कि जिनके साथ हमारी मुलाकात भी, जिनके साथ हमारी बात भी हुई है, और आपकी तरफ से क्या संदेशा रहेगा उन लोगों को जो जान साहब का गलत इस्तेमाल करके गलत वीडियोस अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे? देखिए हमने कल भी जिक्र किया था कि आप कृपया करके बस एक ही चीज़ ध्यान में रखें, भले ही वो एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, एक मज़हिया अंदाज के वो व्यक्ति हैं, इंसान हैं, और इंसानियत के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है आप उनसे इंटरटेन ज़रूर होइएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर अल्फाज आया और नज़ीर मुझे लग रहा है कि मेरे दिल को भी उस अल्फाज ने तार तार कर दिया कि उसने ये कहा कि जब आप इसका कोई गलत वीडियो अपलोड करते हो हमारी दिल पे क्या गुजरती है और ज़रा आकर हमें
और बताए, फिर हम बताने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त एक माँ के दिल पे क्या बीत रही है। तो मेरे ख्याल से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ उन लोगों से जो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने के लिए जान साहब का गलत इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कभी कभार वो अच्छे अल्फाज जब कहते हैं तो यकीनी तौर पर आप उन अल्फाजों का सही इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो, और कभी कभार आप उनसे गलत बातें बुलवा कर बातें बाद में वो किसी जगह कुछ खाने के लिए जाएगा फिर वीडियो अपलोड करते हो, या किसी जगह अगर कुछ ने कुछ गलत बात की, हालांकि इससे पहले किसी ने उससे कहा था कि आप कहो कि मैं नशे में था, और उसके घर वालों ने कहा कि उस वक्त हमने यही सोचा या तो हम पागल है या तो वो लोग पागल है जो इस सीधे साधे इंसान को पागल बनाते हैं मैदानों के अंदर। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश, मेरी आपसे विनती है, मेहरबानी करके ऐसी वीडियोस अपलोड ना करें तो बेहतर होगा हमारे समाज के लिए और इनके माँ बाप के लिए। क्या इनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है, तो यकीनी तौर पर जो हमने उनके साथ बात किया, उसने हमारे साथ बात की है, तो मुझे लग रहा है कि वो बात दिल को तार तार करने वाली है। देखिए, अच्छाई को आपको समाज में फैलाना है तो खुद अच्छा बनना है, और ऐसे में ये चीज़ें आपके जहन में स्पष्ट होनी चाहिए। और वही जिक्र हम कर रहे हैं कि आप लोगों से निवेदन है, हमारा कोई इसमें पर्टिकुलर इश्यू नहीं है, कोई आसान यहाँ अपना कोई मसला नहीं है। और ऐसे में उनके वालिद साहब और उनकी वालिदा मोहतरमा जो है जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की कि आप इस प्रकार से अपना संदेश दीजिए, लोगों उन लोगों तक पहुँचाइए। ये भी आपके भाई हैं, एक सीधे साधे व्यक्ति है, उनका गलत इस्तेमाल, उनका मजाक ना बनाया जाए। तो ये आप लोगों से निवेदन है, इसीलिए हमने 2-3 बार होकर, बहुत सारे हमारे ऐसे श्रोता भी होंगे वो सोच रहे होंगे कि शायद पर्सनली किसी को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, इसके फैमिली वाले जो है, इसके घर वाले जो है, हालांकि नज़ीर अगर ये मेरे साथ भी होगा तो मुझे लग रहा है कि मेरे फैमिली वाले जो है और वो घर से बाहर हालांकि नहीं निकल पाएंगे। जिस तरह से इसके और 2 बहनें भी है, इसका भाई भी है, हालांकि भाई तो नहीं है इसका, और वालिद साहब है, जिंदा भी है, हयात, अल्लाह ताला उसको सलामत रखें, इसकी माँ है। तो यकीनी तौर पर जब हम इस तरह की वीडियोस अपलोड करते हैं तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम दूसरे घर का जीना हराम करते हैं। मैंने पहले ही जिक्र किया कि हम सीधे शॉर्ट कट अल्फाज में कहेंगे, नटशल में कहेंगे कि आप एक सीधे स्वभाव के इंसान, एक सीधे साधे इंसान का जो है उसका मजाक ना बनाएं, उसकी कद्र करें। भले ही वहां पर साफ बोल्ड हुए, एक और विकेट मिला यासर कुलगामी को, चलता किया बिलाल गाजी ने, तो भले ही सीधे साधे इंसान है, आप उनकी कद्र कीजिए, उनसे इंटरटेन होइए, पर उनका मजाक ना बनाएं, गलत वीडियोस अपलोड ना करें, उनसे मजबूर होकर के आप ना कहलवाएं, क्योंकि आप जिस प्रकार से उनको कहलवाना चाहेंगे वो वैसा कहेंगे, उसमें उनकी गलती नहीं है। तो ऐसे में हमें ये चीज सोचनी है। ये आप तक मैसेज था, आप अपने दिमाग से काम लीजिए। आपसे निवेदन होगा, आपसे विनती होगी, उनका मैसेज आप तक पहुंच चुका होगा। और हमारी सोसाइटी जो है पढ़े लिखे लोगों की है, एजुकेटेड लोग हैं, तो इस चीज को जरूर जहन में रख पाएंगे। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में शायद इस प्रकार के वीडियोस आज के बाद हमें देखने को ना मिले। इंशाल्लाह उम्मीद है हमारे जो कश्मीर के लोग हैं और वो हमेशा हमारी बात को मानने के लिए तैयार है, और मुझे मालूम है कि वो हमारी बात से सहमत भी होंगे। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धीरे धीरे आप जाकर यहाँ मैच भी इख्तिताम पजीर होने वाला है, और अभी भी आप मैदान के अंदर देख सकते हो वो खिलाड़ियों के साथ जान साहब हंसी मजाक करते हुए नज़र आ रहा है कि एक अच्छे दिल के इंसान है, और जिन्होंने सुबह घर से हमें चाय भी लाई है और यहाँ पे कहा कि आप हमारे मेहमान हो, तो मुझे फ़र्ज़ बनता है आपके लिए चाय लाना या आपके लिए इंतज़ाम करना। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, या उसके लिए मैं उसका जान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, या उसके वालिद साहब का जिन्होंने हम तक ये संदेशा पहुँचाया कि आप अपने सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक इस बात को ज़रूर पहुँचाना। 8वां झटका लगा टीम को 130 के स्कोर पे 8 विकेट गंवाए, यानी कि 2 मैदान के अंदर, और आप इसके बाद आखिरी और अंतिम बल्लेबाज का आना बाकी। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख रहे हैं ये मैच और मुकाबला कमेंटेटर मंसूर अजीज़ और शेख नज़ीर के साथ। हालांकि शेख नज़ीर ने कल भी इस मैदान के अंदर आकर इस महफिल को रोशन कर दिया, और आज भी नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और आज भी मुझे काफ़ी मदद मिला नज़ीर साहब की तरफ से। और इस बार हवा में गेंद है, पीछे खिलाड़ी तैनात है, यहाँ पे अब जाकर अब्बास नए बैट्समैन आए थे, और अब्बास बिना खाता खोले उसे वापस भेजा बिलाल ने। बिलाल अपना दूसरा ओवर, अंतिम गेंद पर एक और विकेट, 16 रन देकर 3 विकेट यहाँ बिलाल के नाम। अंतिम जोड़ी यानी कि अंतिम बल्लेबाज का अब आना बाकी है, और धीरे धीरे जाकर यहाँ और जो मंतक स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम है उनके हाथ से ये मैच उसी वक्त फसल गया जब पावर प्ले में उन्हें 3-4 बल्लेबाज गवाए, गुलडान को गवाए, क्योंकि गुलडान के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। वो एक अच्छे बल्लेबाज है, जब भी आते हैं मैदान के अंदर हमेशा उनका दबाव रहता है गेंदबाज, क्योंकि गेंदबाजों को मालूम होता है कि गुलडान चल पड़े तो यहाँ और गेंदबाजों की खेर नहीं, क्योंकि एक बार गुलडान सेट हो गए या एक बार जम गए तो यकीनी तौर पर वो जम
जमकर बाद में धुलाई करते गेंदबाजों की। वहां पावर प्ले जो है पूरी तरह से खराब रहा मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा को। ऊपर से आज कप्तान आदिर सिंह ने टॉस जीत को जो बैटिंग करने का फैसला किया। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा नजीर, अगर मंतकी अवंतीपोरा, हालांकि करीबन अब आखिरी उपचार तिकाए बचे इस मैच की, कहते हैं कि क्रिकेट की फॉर्मेलिटीज को हमें पूरा करना पड़ता है और फील्डिंग की वजह से ये मैच गवाया। नजीर, क्या आप इस बात से सहमत है, क्योंकि आज काफी सारे कैचेस ड्रॉप किए मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम ने? देखिए 130 रन बनाए हैं, 9 विकेट गंवाए हैं। वो जो कैच आपने छोड़े, जब इश्तियाक रसूल का पहला कैच छूटा तब वो 12 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, दूसरा कैच 39 पे, तीसरा 57 पे, तो वहां से वो जो 30-40 रन 67 के उनने पारी खेली, मैं समझता हूँ वही 30-35 रन जो आपको महंगे पड़े, वही बारी पड़े, वही महंगे पड़े। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। वही 35 रन इस वक्त बारी नजर आ रही टीम मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के ऊपर, क्योंकि कहते हैं ना कि फील्डिंग कैचेस विन मैचेस, कैच ले लो मैच अपने आप आपकी जोली में आएगा। आज कैचेस नहीं लिए, उसका रिजल्ट है, उसका नतीजा है वो आपके स्क्रीन के सामने। अब अंतिम और आखिरी बल्लेबाज मैदान की तरफ बैटिंग करने के लिए हालांकि देखना होगा ताहिर अहमद, रूफ अफजल, हालांकि वो जो कहते हैं ना टैलेंडर्स जिनका काम होता है गेंदबाजी करना, और वो मैदान के अंदर आप जाकर बैटिंग कर रहे हैं। और उसमें अब आखिरी बल्लेबाज का आना बाकी था, सामना करेंगे इस ओवर के अब अगली गेंद का। यहाँ दायात के बल्लेबाज उठाकर खेला, गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी जाने की कोशिश करे रूप बशीर, पर उनके लिए कोई मौका नहीं, काफी दूर रहे। और इस गेंद से जब तक गेंद को फील्ड किया रूप बशीर ने, तब तक क्या पलट कर दूसरा रन भी पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन और टीम के खाते में इन्हें की 130-132 रन 9 विकेट के नुकसान पे। ऊपर से अब जाकर ओवर्स भी मुकम्मल होने लगे। ये पारी का 17वां ओवर जारी, इसके बाद 18वां ओवर जारी है। और यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में और उसके नीचे 2 खिलाड़ी जा रहे हैं, पर किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। जान गिल्लों ने दौड़ लगाई और उसके अलावा और एक खिलाड़ी जो लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे उन्होंने भी दौड़ लगाई थी, हालांकि कोशिश की थी कि इस गेंद को कैच किया जाए बिलाल गाजी, पर यहां कैच करने का मौका नहीं मिला। बदले में शायद यहां दूसरा रन फिर से मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाज। क्या रन पूरा किया या नहीं किया, इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, लेफ्ट किया गेंद को, गेंद हवा में, पर कोई मौका नहीं यहां जान गिल्लों के लिए। और गेंद सीधे हमारे और कॉम्बॉक्स यानी कि कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बॉक्स छोड़ के बाई तरफ से हवाई रास्ते बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और छक्का यहां निकलता हुआ। और जस्ट बुखारा मागाम का 6 रन और टीम के 138 9 विकेट के नुकसान पे। 138 आखिरी जोड़ी बीच मैदान में 16.3 9 विकेट के नुकसान पे, 45 चाहिए 9 गेंदों से। इस बार रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास, विकेट कीपर से चूक हुई, पीछे लॉन्ग स्टॉप की और गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बुखारा चौका, 142 पे 9, 16.4 ओवर की गेंदबाजी। रूफ अफजल और ताहिर अहमद अंतिम प्रयास करते हुए, शाहिद बशीर 2.4 ओवर 37 रन, और अभी तक उन्हें विकेट मिला नहीं है। 142 पे 9, 16.4 के बाद लगातार अच्छी गेंदबाजी आज देखने को मिली है। पर यहाँ मंतकी स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, एक बेहतर और शानदार क्रिकेट का मुकाबला। फिलहाल अगली गेंद और इस बार पैड पे टकराई, लेग स्टंप की शेप में ये गेंद आ रही थी। स्ट्रोक ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था वहां पर अफजल ने, पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। अंतिम गेंद का आना बाकी, 16.5, 142, 142 9 विकेट पे मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा। ये पहला मुकाबला अब समाप्त होने जा रहा है और उसके बाद दूसरा मुकाबला राइजिंग स्टार गांगू वर्सेस वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब के बीच, और उसका भी लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा। इस बार फ्लाइट देने का प्रयास बोल्ड हो गए यहाँ पर अंतिम गेंद पर। 17 ओवर में पूरी टीम 142 पे सिमट गई और ये मुकाबला 40 रनों से जीत लिया है रॉयल क्रिकेट क्लब ने। अगले 16 में क्वालिफाई कर लिया है। दूसरा मैच जैसे ही शुरू होगा लाइव एक्शन में आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से दीजिएगा विदा। अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।